चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। रातों को जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे जो नहीं मिला उसका गम जो करती, हासिल मौकों में फिर यूं नहीं संवरती। किस्मत से लड़कर पाना भी तो जिद है, किस्मत से लड़कर पाना भी तो जिद है। ये बातें मुझ में यूं नहीं उभरती। मुझको भी गम होता था ना मिलने का, मुझको भी गम होता था ना मिलने का, लेकिन खुद से ही वादा था चलने का। कदमों ने जितना नापा उतना कम है, कदमों ने जितना नापा उतना कम है, यही रहस्य है मंजिलों से मिलने का। तो सारे लेडीज जो है ना यही फंडा लेके आगे बढ़े हैं, और आज हमारे सारे लीडर्स तैयार हैं आपके सामने। वुमेन्स लीडर, आई एम लीजा कुमारी, योर होस्ट फ्रॉम लखनऊ। Today I'm very privileged or very so honored to hosting this session, because being a lady I am so proud, being a mother I am so proud, just like beautiful ladies in the floor. ढेर सारे आप देख सकते हैं चमकते हुए चेहरे, सारे हमारे वुमेन्स हैं फ्रॉम आवर एमवे लीडर, फ्रॉम आवर एमवे ऑर्गेनाइजेशन। और आज हम सबको सुनने जा रहे हैं और सबकी अचीवमेंट से हम कुछ ना कुछ इंस्पायर होके हम कुछ ना कुछ एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स, हमारे एक फंडा है, वुमेन्स आर लाइक ए एंजल ऑफ ऑलमाइटी। एंजल ऑफ ऑलमाइटी क्यों? हम पहले पैदा होते हैं, अपने घर को कलर्स और हैप्पीनेस से भरते हैं, और फिर हम किसी और के घर जाते हैं और वहां पे कलर और हैप्पीनेस भरते हैं। कहते हैं ना फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक वुमेन होती है, वैसे ही एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड होते हैं। तो गिव अ राउंड ऑफ डिजिटल क्लैप फॉर ऑल men who watching us or who support us. And I take a moment, एक मोमेंट में लेना चाहूंगी हर लेडीज के, हर मिनट के लिए जो वो लोग अपने सोसाइटी फैमिली के लिए सेल्फलेसली काम करते जा रहे हैं और अपनी एक पहचान बनाते जा रहे हैं। तो ऐसे ही आज हम सब लीडर्स को सुनने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉल करूंगी डिजिटल स्टेज पे संगीता अग्रवाल जी को, जो आपको एक वेलकम मैसेज के साथ इस ब्यूटीफुल सेशन को गोइंग ऑन करेंगी। तो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हमारी संगीता मैम, हमारी डायनेमिक डायमंड, हमारी डायमंड मैम, प्लीज। Thank you, Lisa ji, and thanks to all of you. Thanks to all of you. और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब इतने शाइन कर रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो। और सिर्फ आप ही नहीं, जितने भी सारे लोग यहाँ वुमेन्स और सब लोग देख रहे हैं, आप सब बहुत जगमगाते हुए सितारे हैं। और हम सबको मिलके बहुत ऊंचाइयों को छूना है, पहुंचना है, अपने सपनों को पाना है। और देखिए, पोटेंशियल तो हर एक लेडीज में होता है और सब में बहुत पोटेंशियल है।
लेकिन हम लोग क्या है ना कि अपने पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे मेंटोर्स मिलते हैं, ऐसा एसोसिएशन मिलता है, जहाँ पे हमें अपने पोटेंशियल का एहसास होता है, जो हमारे अंदर की शक्तियों को जगाते हैं और हमें ये लगता है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन अचीव इट, आई कैन हेल्प एवरीवन। हम लोगों के सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिलीव योरसेल्फ। हम सब मिलके अपने ही नहीं बल्कि लोगों के सपनों को पूरा करेंगे और अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहेंगे और कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज जानते हैं मैं एक बहुत ही राज खोलने वाली हूँ मनोज जी का, और नो डाउट कि उनमें बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज है और वो कैसे काम किए, क्या चीज था। तो ये सारे राज को मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। बस दिल थाम के बैठे रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, तब आपको वो सारी चीजें पता चलने वाली हैं और पता चल जाएंगी। फ्रेंड्स, देखिए हम लोग का जो जो हम लोग के भविष्य में आने वाला है, जो हम लोग के कहेंगे ना कि जो हो चुका है, उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आज से हम एक ऐसी नई शुरुआत कर सकते हैं जिससे हमारे आने वाला फ्यूचर बदल सकता है, हमारा अंत बदल सकता है। आरंभ तो जो होना था वो हो चुका है, हम लोग ने जितना वक्त निकलना था वो निकल चुका है, बट आज से नई शुरुआत करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। सो बिलीव योरसेल्फ एंड कंटिन्यू द प्रोग्राम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जब कोई कली खिलती है ना और फूल बनती है तो अपनी महक हर जगह देती है। वैसे ही हमारी डायमंड है संगीता जी एंड मनोज अग्रवाल जी। वो उनके ब्लेसिंग से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। गिव अ राउंड ऑफ डिजिटल क्लैप फॉर संगीता मैम। नेक्स्ट फ्रेंड, एमवे 2.0, एमवे 2.0 एंड डिजिटल। कैसे हम एमवे बिजनेस को बिल्ड करें, इस एमवे 2.0 को नए नए वर्जन के साथ, इस चीज को एक्सप्लेन करने आ रही हैं। 7 से 8 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, एमवे 2.0 को समझें और डिजिटली कैसे इसको बिल्ड करें। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज, गिव अ राउंड ऑफ डिजिटल क्लैप फॉर अर्चना श्रीवास्तव जी। ओके, थैंक यू सो मच लीजा जी, थैंक्स अ लॉट इतने अच्छे वेलकम के लिए। और बहुत ही बढ़िया आज इवनिंग होने वाली है, स्टार्टअप हो चुका है। सो मेरा नाम अर्चना श्रीवास्तव है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में कि कैसे हम इसको और अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। सो माई सेल्फ अर्चना श्रीवास्तव। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिजिटल क्या है। तो जब राजीव गांधी ने एक विचार लिया, एक सोच लिया कि पूरी इंडिया को डिजिटल करना है, तो उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे एफर्ट किए और बहुत सारी योजनाएं बनाई। और उस टाइम लोगों का ऐसा सोच था कि नहीं, इंडिया में तो बहुत सारे मैन पावर हैं, तो यहाँ डिजिटल कैसे काम हो सकता है। पर आज देखिए सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग मोबाइल है, अपना टेक्नोलॉजी पे एक मास्टर है हर व्यक्ति। सो कितना बड़ा चेंज आया है। और 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक डिजिटल कैंपेन चलाया, जिसका एफर्ट ये हुआ कि पूरा मास पब्लिक, इनफैक्ट टाउन में, विलेज में, सब व्यक्ति के हाथ में ये कीपैड मोबाइल आ गया था। 2015 के बाद इसमें बहुत बढ़िया काम हुआ इस क्षेत्र में। और उसके बाद एक और यू शिफ्ट आया जब बहुत सारी कंपनी ने हमारे बीच में, हमारे सोसाइटी में स्मार्टफोन लॉन्च किया। तो जैसे स्मार्टफोन लॉन्च हुआ वैसे हम समझ पाए हम सब कि डिजिटल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐप वहाँ आए, बहुत सारे सोशल मीडिया से हम लोग कनेक्ट हो पाए, तो हम लोग सही तरीके से फील कर पाए कि डिजिटल वे क्या है। राइट, अब हम बात करते हैं डिजिटल एमवे की। तो जब फ्रेंड्स हम लोग फिजिकल फॉर्म में प्लान लेते थे, आपको पता है कि जब भी एमवे की बात होती है तो वहाँ कुछ प्रेजेंटेशन है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो जब हम फिजिकल फॉर्म में बात करते थे प्लान लेने की, तो बहुत सारे हम लोग ऐसे करते थे कि सीक्वेंस भूल जाते थे, या कई बार ऐसे हो जाता था कि हम लीक से हट के बातें करते थे। पर डिजिटल एमवे होने के बाद, इनफैक्ट ये कोविड के होने के बाद जो हम लोगों को क्लियरिटी हुई डिजिटल का यूज, तो हम लोगों ने सही तरीके से एमवे बिजनेस को रन अप करना शुरू कर दिया और प्लान बनाना शुरू कर दिया पीपीटी के द्वारा, जिससे हम सही तरीके से
डिजिटल वे में हम अपनी बातों को लोगों तक रख पाए। डिजिटल डेमो की बात करें तो मान लीजिए अगर मेरा कोई एक फ्रेंड दिल्ली में है, तो पहले क्या होता था कि जब हम दिल्ली में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तभी हम उनको डेमो शो कर पाते थे। पर अभी डिजिटल होने से कितना बड़ा चेंज आया है कि हम घर बैठे उनको शो कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे लिंक है, वीडियोस हैं डिजिटल के डेमोज के, और अपने भी वीडियो बना के डाल सकते हैं। इस तरीके से सोशल मीडिया से हम बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाए। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, तो हम अपने घर को डिस्टर्ब ना करें। तो एमवे में जैसे हम डिजिटल वे में काम करना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी हमें मिलती है। हम घर बैठे ही बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा टाइम, मनी, एनर्जी बचेगा, और हम सही तरीके से एमवे को कर पाते हैं। ज्वाइनिंग के घर बैठे करा सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत सारी क्वेरी जो हम डिजिटल वे में कर पाते हैं। अगर हम डिजिटल के रिकॉग्निशन की बात करें तो मान लीजिए अगर हमारे टीम में कोई सिल्वर अगर होता है, तो जनरली क्या होता है, हम बनारस में रहते हैं तो बनारस में ही रिकॉग्निशन करते हैं, या कुछ एक दो सिटीज में अगर हमारे लोग हैं तो वहां जाके हम रिकॉग्निशन करते थे। पर अभी डिजिटल वे में ना सब कुछ लाइव है। देखिए अभी ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, तो हम सारे लोग रिकॉग्निशन का भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वर्ल्ड वाइड लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। और वर्चुअल बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, जो जैसे जूम मीटिंग है, हम सब कनेक्ट हैं अलग अलग सिटी से, जैसे लीजा जी ने बताया कि लखनऊ से कनेक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बहुत सारे लोग इस डिजिटल वे को सही तरीके से यूज करके हम घर बैठे ही अपना एमवे का बिजनेस बहुत अच्छा आगे ले जा सकते हैं। यहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने नए लिस्ट नंबर्स ऐड कर सकते हैं। और फॉलो कितना आसान हो गया। पहले क्या होता था, जब हम प्लान और डेमो शेयर करते थे, हमें याद है जब हम लोगों ने स्टार्टअप किया था, तो अगले दिन उनके घर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि अभी प्लान बताया और कैसे नेक्स्ट डे पहुंचे। लेकिन डिजिटल वे में तो जूम मीटिंग में हम आराम से कनेक्ट हो सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। और उसके अलावा एमवे के द्वारा बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हो रही हैं जिससे हमें हर दिन ट्रेनिंग मिल रही है और हम अपडेट होते जा रहे हैं। अभी न्यू लॉन्च की बात करें तो देखिए बिग बॉस में चंद्रास का एक प्रोमो आया। बहुत बार क्या होता था, अगर हम डिजिटल नहीं थे तो हमें ये प्रोग्राम निकल जाने के बाद कई बार इन्फॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन अभी क्या है, जैसे ही ये प्रोग्राम का स्टार्टअप हुआ उसके पहले ही पूरा डिजिटल वे में हम लोगों ने फ्लरिश कर दिया। सो इतना अच्छा बेनिफिट है कि अगर हम सही तरीके से डिजिटल को समझ पाए और यूज कर पाए तो एमवे बिजनेस बिल्कुल हमारी उंगलियों पे है, क्योंकि डिजिटल का अर्थ है उंगली के द्वारा, हमारे उंगलियों के द्वारा कोई रूपांतरण होता है, वही है डिजिटल। सो अब हम बात करते हैं एमवे 2.0 की। तो ये समझते हैं कि क्या है। देखिए इस पिक्चर में हमने दो चीजें दिखाई है। ये हमारा एक पुराना टीवी है, जब टीवी नया नया लॉन्च हुआ था मार्केट में, उस समय शटर वाले टीवी होते थे, और आज टीवी का एक नया रूप है जो एसडी है। तो एमवे 2.0 का मतलब ये है कि जो भी कंपनी है या जो भी ब्रांड है, उसके लुक्स, फीचर्स और बेनिफिट में चेंज होता है। ऐसा नहीं कि वो कंपनी चेंज होती है, वो तो बिल्कुल वही होती है, लेकिन उसके बेनिफिट, फीचर्स और लुक्स में एक यू टर्न होता है, यानी कि उसका वर्जन चेंज होता है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट ऐड हो जाते हैं। तो इसको अभी हम लोग और अच्छे से समझेंगे। देखिए एमवे 2.0 के फीचर्स और बेनिफिट क्या हैं। जैसे ही हम एमवे के वेबसाइट पे ट्रैवल करते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारे न्यू रिसोर्सेज वहां आ गए हैं, जैसे डैशबोर्ड, लर्निंग एकेडमी, एलएस, पीवी इंक्वायरी, एडीआर, एडीएस और पीसी। आपको हम बताएं कि जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जब हमें अपने एलर्स के बारे में जानना होता था ना, तो वो बहुत लंबी चौड़ी एक शीट मिलती थी जिसमें पूरे हमारे एलर्स के डिटेल होते थे। और कहीं ना कहीं हम बहुत बार ऑफिस पे एमवे पर डिपेंडेंट होते थे, लोगों पर डिपेंडेंट होते थे। लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल हमारी उंगलियों पे, हमारे लैपटॉप पे, हमारे मोबाइल पे हमारा बिजनेस है, जिसको हम सिर्फ एक क्लिक से हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने बिजनेस में। सो ये एक बहुत बड़ा नया फीचर्स है एमवे 2.0 में। उसके बाद हम बात करें एमवे 2.0 में एक और नया फीचर्स ऐड हुआ, बेनिफिट ऐड हुआ, वो है कोर प्लस का। सीएसआई, बीएफआई और बीबीआई, आपको पता है कि ये जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो इस तरह के कोई भी बेनिफिट नहीं थे। ये है एमवे का नया वर्जन, ये है एमवे का 2.0, जिसे हमें समझना है और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा सीएसआई, बीएफआई और बीबीआई के द्वारा अर्नर्स को लेके आना है। बहुत सारे आप जब इसको स्टडी करेंगे, अपने अपलाइन के कनेक्टिविटी में आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ किसी में 15% का मल्टीप्लायर है, किसी पे 35% का, और लीडरशिप बोनसेस बहुत सारे हैं। सो ये है एमवे 2.0, एक नया बेनिफिट, एक नया फीचर। और उसके अलावा प्रोडक्ट्स की बेनिफिट की बात करें तो आपको बताएं कि आज के टाइम में एमवे की साइट पे जैसे आप ट्रैवल करेंगे, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसको अभी तक शायद बहुत लोगों ने तो टच ही नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा। इसलिए एमवे 2.0 को समझने के लिए आपको वहां ट्रेवल करना चाहिए, एमवे साइट पे हम सभी को वहां जाना चाहिए और एक एक
सेगमेंट को ओपन करना चाहिए। आज हम प्रोडक्ट्स अपडेट में एक एग्जांपल के साथ थोड़ी चीज़ें शेयर करेंगे, और ये है किड्स रेंज के बारे में, जो जनरली हर पेरेंट्स को एक कंसर्न होता है कि हमारे बच्चों का डाइट अच्छा रहे, हमारे बच्चे अच्छे से खाना खाएं और उनका फीचर्स, उनकी ग्रोथ अच्छी हो। और उसके अलावा हम सभी को ये लगता है कि हम एमवे 2.0 के द्वारा हम अपने बिजनेस में सेलिंग एफर्ट को भी इंक्रीज करें। सो इसको हम एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही हम www.amway.in पे लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा एक सेगमेंट, एक पेज ऐसे खुलता है मैनेज बिजनेस का। और जैसे ही मैनेज बिजनेस में हम जाते हैं तो आपको नीचे शो कर रहा होगा कि एमवे एकेडमी। आप जैसे ही वहां क्लिक करते हैं, इसमें नेक्स्ट पेज का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हैं, यस, मैनेज बिजनेस में, उसके बाद एमवे एकेडमी को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उस व्यक्ति का एक पूरा प्रोफाइल खुल जाता है, जहां क्वेश्चन मार्क है उसके नीचे जस्ट देखिए कि एक्सप्लोर लिखा हुआ है। वहां जाके हम क्लिक करते हैं एक्सप्लोर में। जैसे ही आप एक्सप्लोर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं अलग अलग चीजें निकल के आती हैं, जैसे कस्टमर फेवरेट, सेलिंग फंडामेंटल, सोशल सेलिंग। ये सारे सेगमेंट पे हर व्यक्ति जाए और उसको ट्रैवल करें कि वहाँ क्या फीचर्स है, वहाँ एमवे 2.0 क्या बताया जा रहा है। तो जैसे हम यहाँ जाते हैं, वहीं पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास है और वहाँ पे हम सर्च करते हैं किड्स डाइट के बारे में, राइट। तो यहाँ हमने फिल कर दिया किड्स डाइट। अब इसको हम समझते हैं कि किड्स डाइट क्या है। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे एक वीडियो, छोटा सा क्लिपिंग है, वो लेडी बता रही है कि बच्चों की हेल्थ के लिए क्या क्या कंसर्न है, क्या चीजें लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। बहुत छोटा सा एक वीडियो क्लिपिंग टाइप का है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है वो ये है कि किड्स का डिटेल आप भरिए। जिस बच्चे के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उसकी डाइट कैसी है या उसका न्यूट्रिएंट कहाँ तक है उसकी बॉडी में, उसको समझने के लिए हम उनका नाम भरेंगे, उनका जेंडर भरेंगे। उसके बाद देखिए एज का सेगमेंट दे रहा है, एज भरेंगे और उसके नीचे जस्ट है सबमिट करेंगे। सबमिट करने के साथ ही हमें इस तरह के एक पेज खुलेगी जिसमें ब्रेकफास्ट, टिफिन, इवनिंग स्नैक्स, लंच और डिनर। और इसमें अलग अलग ऑप्शन है कि आपके बच्चे ने बिस्किट लिया तो उसको क्लिक करिए। इसके बाद 2-3 पेजेस जिसको मैंने नहीं लिया है, पर जब आप वहां जाएंगे तो आपको क्लियर होगा आपके बच्चे ने खाने में ब्रेड लिया है, स्नैक्स में क्या लिया, वो सारा डिटेल भरना पड़ेगा। और नेक्स्ट उसके बाद जो स्लाइड आता है, ये एक इस तरह से हमारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आ जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि माइक्रो और मैक्रो क्या हमारे बच्चे के बॉडी में आया, यानी कि कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन उसने एक दिन में लिया है उस डाइट के बेसिस पे जो हमने फिल किया है, राइट। उसके बाद यहाँ रिकमेंडेशन आ जाता है कि एमवे की तरफ से उस एज में उस मेल बच्चे का या फीमेल बच्चे का डाइट कितना होना चाहिए। और इस तरह से ब्लू लाइन में हम इसको देख पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम जैसे जाएंगे तो वो कंपेयर चार्ट है, जहां आपको जो रेड लाइन है वो बच्चे की डाइट चार्ट है और जो ब्लू है वो आइडियल डाइट है जितना लेना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है। और जैसे ही हम उसको समझते हैं तो उसके बाद एक रिकमेंडेशन आती है कि आपको ये सप्लीमेंट बच्चे को देना चाहिए और जिसके बारे में डिटेल रहता है। उसके बाद एक छोटा सा पीडीएफ आता है जिसमें लिखा रहता है जो जो प्रोडक्ट्स रेकमेंडेड है उनका फायदा क्या है, उनका फीचर्स क्या है, उनके बेनिफिट क्या है। और उस चीज को आप मैच करते हुए अपने बच्चों को वो सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इससे फायदा ये होना है कि हमारे बच्चे भी हेल्दी रहेंगे और जिससे हम मिल रहे हैं उनके घर में भी वो बच्चे हेल्दी रहेंगे। तो मेरे साइड से इतना ही। तो डिजिटल रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैक टू होस्ट। वाओ वाओ, व्हाट ए प्रेजेंटेशन। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला अर्चना जी, थैंक यू सो मच। और मेरे जैसे बहुत सारे जो न्यू हैं और जो ऑलरेडी हैं उन लोगों को भी एक नया फीचर्स मिल गया। कहते हैं ना डिजिटल एक ड्रॉप है हमारे लाइफ में, नहीं, आज मुझे लगा कि डिजिटल नॉट ए ड्रॉप इन द ओशन, डिजिटल इज द एंटायर ओशन इन ए ड्रॉप। तो डिजिटल का एडवांटेज उठाइए और डिजिटल होइए और अपने बिजनेस को आगे लेते जाइए जैसे अर्चना जी ने बताया। तो होपफुली आपको बहुत मजा आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट और भी है हमारे साथ लीडर्स और उनका एक्सपीरियंस सुनने के लिए बेताब हूं मैं और बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए, बोलते हैं ना वाई क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे आगे। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हमें मजा नहीं आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारी कोई मोटिव नहीं होगी, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं होगा। तो व्हाई सी चूज दिस बिजनेस, सी इज द पिंकी चतुर्वेदी। आज आपको हमारी नेक्स्ट लीडर पिंकी चतुर्वेदी बताने आ रहे हैं व्हाई सी चूज दिस एमवे बिजनेस। तो ओवर टू यू पिंकी चतुर्वेदी जी, गिव इट ऑन द फ्लोर फॉर पिंकी चतुर्वेदी जी। शुक्रिया लीजा जी,
वेलकम आप सभी का। और मेरा नाम पिंकी चतुर्वेदी है और मैं इस बिजनेस को पूरे तहे दिल से कर रही हूँ, यानी कि बहुत ही पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और मैं थैंक यू अपनी पूरी एलओएस को करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे बोलने का मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं ये बिजनेस क्यों की, क्वेश्चन ये है कि मैंने ये बिजनेस ही क्यों चूज किया, एमवे को ही क्यों चूज किया। तो मैं 30-35 तक अपनी कुछ जिम्मेदारियों से फ्री हुई, तब तक मुझे लगा कि मैं किसी जॉब में नहीं जा सकती और मेरे अंदर जो सपने थे मैं उसे कहाँ फुलफिल कर पाऊंगी। और मैं एक राह ढूंढ रही थी, जो मेरे सपने अंदर चल रहे थे मैं उसे कहाँ पूरा करूं। और थैंक यू करना चाहूंगी मैं एमवे को, जिसने ये मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहां पे मैं अपने सपनों को रन कर पा रही हूँ, जी रही हूँ सपनों के साथ और बहुत सारे लोगों के जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। और इस एज के बाद भी, जबकि सेकंड हाफ मूवी में जो पॉजिटिव होता है, जो सेकंड हाफ मूवी में पिक्चर में निगेटिव आ जाती है तो लोग उसे फ्लॉप शो कर देते हैं। और मैं चाहती थी कि नहीं, मेरा जीवन इस तरह से न व्यर्थ जाए और मैं अपने जीवन में जो भी सपने हैं उसको फुलफिल करूं। और वो प्लेटफॉर्म मुझे एमवे से मिला और मैं बहुत सारे सपनों को साकार कर पा रही हूँ और जी पा रही हूँ और बहुत लोगों के जीवन में रंग भरना चाहती हूँ और मैं वो पॉजिटिव पिक्चर के साथ जीना चाहती हूँ और बहुत सारे लोगों के जीवन में रंग भरना चाहती हूँ। जीवन चल तो रहा था, लेकिन लगता है ना कि जैसे हम एक्सीलेटर पे खड़े हैं, चलते तो हैं लेकिन चलने की फीलिंग नहीं आती है और बस हम चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना था। मुझे मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी, नेचर के प्रति थी, ईश्वर के प्रति थी, जो कि मुझे पूरा करना था। और मैं थैंक्स हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मेरे साथ बहुत सारे लोगों को ये जीवन पॉजिटिव जीने का मौका मिला। और मैं आगे भी कोशिश करती रहूंगी कि इस जीवन को मैं बाकी लोगों में बताती रहूं और करती रहें। थैंक यू लीजा जी, बैक टू होस्ट। Thank you so much, Pinky ji. Thank you so much. What a wonderful message और what a wonderful journey. जैसे बोलते हैं ना फ्रेंड्स, गर्ल्स हैव मेनी रिजेक्शन इन आवर फेल्योर। और बहुत सारे फेलोर्स भी मिलते हैं गर्ल्स को, फिर भी वो आगे चलती है अपने फैमिली के लिए। और हमेशा, चाहे मैं जितने भी थके होते हैं, हम सारे लेडीज मानेंगे कि अगले दिन फिर से सूरज की तरह हमें उगना है पूरे हमारे परिवार के लिए। तो क्लैपिंग फॉर ऑल द वुमेन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारी लीडर पूनम वर्मा जी, जो आपको बताने आ रही हैं मनी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता है, जब मनी ऐसी चीज है कि हार्ड टू अर्न, बहुत मुश्किल है कमाना और बहुत इजी है उसको स्पेंड करना, पर हम अपने एमवे बिजनेस में कैसे फंडिंग करें, कैसे स्टॉक करें हमारे एमवे बिजनेस को, किस हिसाब से हम इसको मनी को मैनेजमेंट करें, उस बारे में आपको पूनम वर्मा जी बताने आ रहे हैं सिर्फ 6 मिनट में। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पूनम वर्मा जी। पूनम वर्मा जी, प्लीज अनम्यूट एंड कम टू द डिजिटल स्पेस। मैम प्लीज, ओवर टू यू। आप म्यूट है मैम। मैम आप म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो नहीं है। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था, हो गया। आवाज आ रही? हाँ, यस मैम। सभी को गुड इवनिंग। माई सेल्फ पूनम वर्मा। और पहले तो एक सिंपल हाउस वाइफ ही थी, लेकिन इस बिजनेस ने एक मुझे मौका दिया कि मैं अपने सपनों को ऊंची उड़ान भर सकूं और आज भर रही हूं। और बहुत सारे ऐसे अपने ग्रुप में लेडीज को एम्पावर कर रही हूं कि वो भी अपने सपनों की ऊंची उड़ान को भर सकें। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब ने अभी जाना कि एमवे क्या है, एमवे 2.0 क्या है और क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं हम लोग, तो हम सब जैसे जानते हैं कि ये एक बेसिकली प्योर बिजनेस है। प्योर बिजनेस है तो इसमें टर्नओवर है, टर्नओवर होता है, टर्न बेस्ड बिजनेस है। तो फ्रेंड्स, टर्नओवर करने के लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत होती है। हालांकि ये हमारा एक ऐसा बिजनेस है कि
जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है स्टार्ट करने के लिए, हम बिना पैसे के इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमें अगर बिजनेस को बड़ा करना है, जैसे सपोज करिए कि हमारे ड्रीम बहुत, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे ड्रीम बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमारे पास टाइम भी हो, हमारे पास पैसा भी हो, हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो, हमारे बच्चों का एजुकेशन भी बहुत अच्छा हो जाए, और वर्ल्ड टूर हम करें, है ना, दूसरों की हम हेल्प करें। तो जब इतने बड़े बड़े ड्रीम है फ्रेंड्स, तो हमें अपने बिजनेस को बिजनेस की तरह करना होगा, बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा हमें। और बिजनेस माइंडसेट बनाने के लिए हमें एक अलग से फंड क्रिएट करना पड़ेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। जैसे आप सपोज करिए कि देखिए, एक पान की दुकान भी अगर आज की डेट में अगर खोलिए तो 1 लाख से 2 लाख से कम आपको पान की दुकान खोलने में नहीं लगेगा। तो ये हमारा जो बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और इसको करने के लिए हमें अपना एक अलग फंड रखना पड़ेगा बिजनेस को क्रिएट करने के लिए। अगर पॉसिबल हो तो आप एक अलग अकाउंट ही रखिए एमवे का, है ना, जिसमें से आप एक छोटी सी इनकम रखिए उसमें, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, और उसी को रोटेट करते रहिए आप। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर सपोज करिए कि मैं अगर बैंक में 20,000 रुपए रखती हूँ, ठीक है, एक सेविंग अकाउंट है मेरा, और मैं उसमें 20,000 मैंने अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिए। तो आज की डेट में सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपए डालने पे मुझे एक साल में 800 रुपए मिलते हैं, और उसी 20,000 को अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कर दूं तो मुझे करीब करीब 1,300 रुपए मिलते हैं। और अब आप सोचिए कि आपको तो बैंक में साल भर आप ये पैसा 20,000 रुपए रखते हैं तो आपको ये होता है। अगर आप उसी 20,000 रुपए को एक बार पहले इस एमवे बिजनेस में लगाइए, है ना, स्टार्टिंग में मंथ का जो स्टार्ट होता है, उस 20,000 रुपए को आप इस बिजनेस में लगाइए और प्रोडक्ट लीजिए, तो आपको करीब 7.5% आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, और 10% CSI मिलता है, और आप 3% के लेवल पे जाते हैं, तो टोटल इनकम जो होती है आपकी, वो 3,400 रुपए की होती है। अब आप सोचिए कि 20,000 रुपए हम बैंक में रखते हैं तो हमें साल भर में 800 रुपए और 1,300 रुपए मिलते हैं, और यहाँ आप एक महीने में 20,000 का टर्नओवर करते हैं अगर आप, तो आपको 3,400 रुपए का एक महीने में प्रॉफिट होता है आपको, और आपके पास 20,000 का प्रोडक्ट होता है आपके पास, और उसी प्रोडक्ट को आप मूव करिए, एक महीने में उस प्रोडक्ट को मूव करके नेक्स्ट मंथ में फिर आप उसी 20,000 को रोटेशन में लाइए। और आप देखिए कि हर मंथ के फर्स्ट वीक में ऑफर्स भी बहुत सारे आते हैं, तो आपको कितने ऑफर भी, ये तो मैं एक मिनिमम चीज बता रही हूँ आपको, इसके अलावा आपको कितने ऑफर भी मिल जाते हैं। और अगर यही सोचिए कि ये 3,400 रुपए महीने आपका हर महीने का प्रॉफिट जो है, अगर आप 12 महीने से कैलकुलेट करिए तो आपको एक साल में 40,800 रुपए का प्रॉफिट होता है, सिर्फ आपके 20,000 के टर्नओवर करने पे। और आपको क्या लगता है कि क्या साल भर में हम सिर्फ 20,000 के टर्नओवर पे ही रहेंगे या 3% पे ही रहेंगे? नहीं, साल भर में आपका बिजनेस, अगर आप 20,000 का टर्नओवर करना खुद सीखते हैं और अपनी टीम में लोगों को सिखाते हैं, तो ये आपका बिजनेस साल भर में न जाने कहाँ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बिजनेस माइंडसेट रखिए, और एमवे बिजनेस को करने के लिए एक अलग फंड रखिए, और उसको रोटेट करिए, और उससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको फिर से इसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करिए। थैंक यू लीजा जी। थैंक यू सो मच पूनम जी। बेसिक जो होता है ना हमारी लेडीज में पहले से ही इन्वेल्ड है कि कैसे थोड़ा सा घर का मैनेजमेंट करें, वैसे ही पूनम जी ने हमारे जो मैनेजमेंट है पैसे का जो हमारे पास बचता है उसको हम कैसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा टिप दिया है। होगी सारे लेडीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारी लर्निंग भी मिल रहा होगा। फ्रेंड्स, बोलते हैं ना, नेक्स्ट हमारे सेशन में चलते हैं। बोलते हैं कि हम अपने ही ड्राइवर हैं अपने लाइफ के, वी आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन लाइफ। तो हम अपने लाइफ से, अपने ड्राइव से, जो रास्ते में हम चल रहे हैं, कैसे डिस्ट्रैक्शन ना हो, उस चीज को अगर हमें जानना है तो नेक्स्ट हमारे जो लीडर हैं वो आपको बताने जा रहे हैं कि हाउ टू हैंडल डिस्ट्रैक्शन इन एमवे बिजनेस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आता है, आप देखेंगे कि कुछ भी हम एमवे का ढूंढने जाते हैं, कुछ भी और देखने लग जाते हैं, तो कैसे हम अपने डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करें। तो हमें
इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए निरुपमा सिंह जी को बुलाऊंगी अपने डिजिटल स्टेज में। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर निरुपमा सिंह जी। मैम प्लीज कम, ओवर टू यू मैम। निरुपमा मैम। Thank you. Thank you, लीजा जी. Thanks a lot for this warm welcome. और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगी अपनी मेंटोर को, जिन्होंने मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों के सामने जो है जो आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल विद डिस्ट्रैक्शन, तो इस पे मैं बात कर सकूं। तो इसके लिए मैं पूरी जो हमारी LOS है सबको बहुत बहुत थैंक्स। और जैसे हम लोग बात करते हैं कि जब लाइफ में हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, और उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हमें कैसे हैंडल करना है उसके लिए कुछ चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। और उसमें जो सबसे पहली चीज है कि फोकस ऑन योर गोल, क्योंकि गोल क्लियर होगा और डायरेक्शन अगर क्लियर होगा तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू ईच अदर। दोनों चीजें हैं एक दूसरे के जो है कंपैरिजन में काम करती हैं। अगर डायरेक्शन हाई होगा तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, और डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो डायरेक्शन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये क्लियर करना है कि हमारा गोल फोकस रहे। ये गलत नहीं होता कि हम जो है गोल अचीव नहीं कर पाते, गलत तो तब होता है जब हम गोल ही नहीं बनाते। तो इसलिए सबसे पहले कि अगर इस बिजनेस को हम शुरू किए हैं तो हमारा एक गोल हो, और फिर उस गोल पे हम जो है वर्क करें राइट डायरेक्शन में। इसके साथ ही साथ हमें एसोसिएशन को फोकस करना पड़ेगा कि हमारा एसोसिएशन कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम करने कुछ और जा रहे हैं लेकिन किसी और के एसोसिएशन में चले गए। तो जो जब हम पॉजिटिव एसोसिएशन में रहेंगे तो फिर हम बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। जो हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा, जो भटकाव होगा, वो नहीं होगा। और एक चीज और है कि मन की स्थिरता, अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा मन कितना स्थिर है ना। क्योंकि मन स्थिर नहीं होगा तो फिर पता चल रहा है कि प्लान अभी किसी और चीज का बनाए थे और दिमाग में कोई और प्लान आ गया। तो इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा मन स्थिर हो और मन पे हमारे सेल्फ कंट्रोल हो। और सबसे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अगर हम डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो हमें खुद ही अपने लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी लाइफ में कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शन है। हो सकता है कि हम लेट में देर में सोते हो, सुबह जो है देर में उठते हो, तो फिर वो बहुत सारा टाइम हमारा मिसमैनेज हो जाएगा। तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि उसे हम मैनेज करें। उसके साथ ही हम मोबाइल अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सोशल मीडिया पे कितना टाइम दे रहे हैं। पता चला कि हम एमवे की यूट्यूब पे कुछ देखने गए कि यूट्यूब पे हम एमवे की किसी डायमंड की सीढ़ी देख रहे हैं और देखने कुछ और लगे। तो ये हमारा डिस्ट्रैक्शन अगर इस तरह से होगा तो उसको हमें बचना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ये देखना पड़ेगा कि कई बार हम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम सेट करना पड़ेगा कि हमें मोबाइल पे मॉर्निंग या इवनिंग में कितना टाइम देना है, और उस हिसाब से हमें DND मोड लगाना पड़ेगा या एयरप्लेन मोड लगाएं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा तभी जाके हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। और इसके अलावा हमें एक चीज और भी देखना है कि रिलेशन में हम कितना टाइम दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैरिज पार्टी और बर्थडे पार्टी में बहुत टाइम हम बिता रहे हैं लेकिन बिजनेस को हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं कि हमारा माइंड कहीं और जा रहा है, लेकिन हम कोई पार्टी आ गई तो हम जिस काम को हमने गोल बनाया था उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हमें अपना स्टैंड जो है बहुत हाई रखना पड़ेगा। रेज योर स्टैंडर्ड हाई, क्योंकि जब हमारा स्टैंडर्ड आज जो कुछ भी है हम और अभी के बारे में अगर हम और बड़ी सफलता चाह रहे हैं तो अभी से हम अपने स्टैंडर्ड को और हाई करेंगे, अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे। हमें प्रूव नहीं करना है बल्कि इम्प्रूव करना है। तो अपने आप को इम्प्रूवमेंट लाना है और फिर सही डायरेक्शन में काम करना है। और थर्ड पॉइंट है कि मेंटर इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। मेंटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और अगर हम डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं तो हम मेंटर के संपर्क में रहेंगे, मेंटर की गाइडलाइन में रहेंगे और पॉजिटिव एसोसिएशन में रहेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं हम पे हावी नहीं होगा और हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि देयर इज वन पर्सनालिटी ट्रेट दैट कोरिलेट्स विद सक्सेस in every sphere of human activity, in that self control, that self discipline, that self
पावर एंड सेल्फ एनालिसिस। अगर हम इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं तो हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और एक बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। बी पॉजिटिव एंड फोकस ऑन योर ड्रीम। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Give a round of applause for Nirupama ji. Sorry, Nirupama. Thank you. Friends, जैसे अभी मैम ने बताया, बहुत सारे की पॉइंट्स हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारा गोल भी हमें मिलेगा। तो इसी जोश और जज्बा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते होंगे जो एमवे बिजनेस करते हैं, फिर छोड़ दिया है और फिर से ज्वाइन किया है, या तो बहुत सारे रीजन रहे होंगे। तो ऐसे ही आज एक लीडर को हम सुनने जा रहे हैं कि वो फिर से इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किए हैं। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रागिनी जी, जो आपको बताने जा रहे हैं कि उन्होंने फिर से इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया। ओवर टू यू मैम, रागिनी जी। Thank you, Lisa ji. Good evening, everyone. Myself Ragini Dixit from Varanasi. जैसा कि लीजा जी ने बताया कि मेरा ये एमबीए बिजनेस का सेकंड फेज है। 10 साल पहले मैंने एमबीए बिजनेस ज्वाइन किया था, बट कुछ चैलेंजेस तो नहीं कहेंगे, शायद मेरा ड्रीम बहुत छोटा था जिसकी वजह से मैंने एमबीए बिजनेस छोड़ दिया। मुझे लगा कि मैं उन दिनों में जॉब करती थी, स्कूल में जॉब करती थी। जब मैंने एमबीए बिजनेस स्टार्ट किया तो सैलरी बहुत कम थी और मेरा ड्रीम भी बहुत छोटा था। वर्ल्ड टूर का ड्रीम लेके मैं इस बिजनेस में आई थी, बट मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई। मुझे लगा कि सफिशिएंट है और वर्ल्ड टूर भी अब तो हो ही जाएगा, बहुत इजी हो गया जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मेडिसिन का बिजनेस है तो वहां से फ्री में वर्ल्ड टूर मिलते ही रहते हैं कहीं ना कहीं के लिए। तो फिर और इन्हीं बीच मुझे गुजरात शिफ्ट होना पड़ा, जिसके कारण एमबीए बिजनेस से मैं पूरी तरीके से एमबीए बिजनेस में बने रहने के लिए मेंटर एसोसिएशन चाहिए और सिस्टम से आपको प्लग इन रहना पड़ेगा। बट थैंक्स बोलूंगी कोविड-19 को, जो जिसकी वजह से मैं वाराणसी होली की छुट्टियों में आई थी, बट कोविड की वजह से मैं यहाँ रुक गई। और इन्हीं दिनों मनोज भाई और संगीता भाभी से मुलाकात हुई, फोन पे बात करके मैं उनके यहाँ गई कुछ प्रोडक्ट्स के लिए, तो जिससे इसकी गहराइयों के बारे में पता चला कि बिजनेस में बहुत कुछ है। पैसा तो था लेकिन लाइफ में एक मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं था कि सब कुछ है मेरी लाइफ में। चीजें बहुत खालीपन था, तब क्या था समझ, लाइफ बहुत स्मूथली नहीं चल रही थी। तो मनोज भैया से बात हुई। थैंक्स कहना चाहूंगी मनोज भैया और संगीता भाभी जी को, जिन्होंने मुझे अपने आप से कनेक्ट रखा। जैसे पेरेंट्स के 3-4 बच्चे होते हैं और उनमें 1-2 बच्चे अच्छे हैं और एक बच्चा अच्छा भी नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स उसको वैसे ही प्यार करते हैं। नालायक बच्चा रहता तब भी पेरेंट्स उसको वैसे ही प्यार करते हैं। उसी तरह मनोज भैया संगीता भाभी ने शायद मेरे बारे में सोचा हो कि अपने आप से कनेक्ट रखा, जिसकी बदौलत मुझे ये बिजनेस दोबारा मिला। और उनके घर का जो एटमॉस्फेयर था, उनके बच्चों का बिहेवियर जो था, वो मुझे उससे मैं काफी इम्प्रेस हुई। और इस बिजनेस में आने के बाद मेरे बच्चों में भी बहुत चेंज हो रहा है। मेरे घर गेस्ट आए थे, मेरी डॉटर है 6 इयर्स की, तो प्लेटफॉर्म सुनती है तो उसने बताया कि एमवे बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बहुत सारी ट्रेनें मिलेंगे। ट्रेन नंबर 1 तो सच में मुझे भी ऐसा लगा कि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहां से आप ट्रेन में बैठ के अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। आप रिकॉग्निशन चाहे तो रिकॉग्निशन मिलेगी, लाइफ में मनी, सिक्योरिटी, टाइम, वर्ल्ड टूर, सारे सपने आपके इस बिजनेस से पूरे होंगे। और फिर धीरे धीरे मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी हुए। न्यूट्रोलाइट के प्रोडक्ट्स वंडरफुल हैं, उसको मैंने यूज किया, मेरा बिलीव लेवल बढ़ता गया। जैसा अर्चना जी ने बताया, डिजिटल होने के कारण बिजनेस और भी आसान हो गया, क्योंकि मैं सारी जूम मीटिंग्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सारी अटेंड करती गई और मैंने लीडर मतलब सारा चार्ज लिया बिजनेस का और बिजनेस करने लगी। फिर से मैंने शुरू कर दिया और मनोज भैया, संगीता भाभी का और मेरी सारी एलओएस का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला, जो कि नहीं है। बाहर मैंने जॉब भी किया, फिर मैंने बिजनेस भी किया, लेकिन बाहर लेग पुलिंग है, कोई भी आपका सपोर्ट करने के लिए नहीं मिलता। बाहर मेंटोर नहीं मिलेंगे आपको कि जो आपको बताएं आप यहाँ गलत है, यहाँ सही है। बस इस बिजनेस में मेंटोर मिलते हैं जो कि आपको लाइफ मतलब एक गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। लाइफ तो चल रही थी, मेरी लाइफ का कोई पर्पस नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है आगे बस। बट इसको दोबारा इस बिजनेस में एक्टिव होने से मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई। पहले मैं हमेशा गॉड से कंप्लेन करती थी कि ये नहीं है, वो नहीं है, जबकि बहुत कुछ है, मैं थैंक्स नहीं करती थी। बट फिर से दोबारा आने के बाद मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया, हर छोटी छोटी चीजों को थैंक्स कहना सीखा।
जिससे मेरे अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ गई है और जो सोचने की मेरे नजरिया ही बदल गया। और बच्चों के अंदर भी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा आजकल तुम जिससे भी बात करती हो तो ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ एमबीए की ही बातें करती हो। मैंने कहा बेटा ऐसा है ही, सबके पास इतनी सारी प्रॉब्लम है कि सबका सोल्यूशन मुझे एमबीए में ही दिखता है। या कि हेल्थ की प्रॉब्लम है तो उसका न्यूट्रीलाइट है, फैमिली प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ का चैलेंज है तो हस्बैंड वाइफ में अगर अभी अभी भी पहले भी हम हस्बैंड से मेरे अगर झगड़ा होता था तो बातचीत बंद हो जाती थी कुछ दिनों के लिए, बट अभी झगड़ा भी होता है बट एमबीए के कारण फिर से हमारी बातचीत स्टार्ट होती है क्योंकि उनका अकाउंट थोड़ा स्ट्रांग है तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कैसे। तो बहुत सारे बच्चों में भी मेरी डॉटर है उसको लेके मुझे बहुत टेंशन होती थी कि बेटी मेरी बड़ी होगी, आजकल का माहौल ऐसा है। लेकिन जब से मैंने एमबीए दोबारा शुरू किया है, फिर से इसकी एसोसिएशन में मैं आई हूँ, मैं टेंशन फ्री होगी क्योंकि मेरी बेटी भी वही समझती है। सारा दिन मनोज भैया और संगीता भाभी को वो सर मैडम कह के बुलाती है कि सर मनोज सर। किसी मेरे घर गेस्ट आए तो उनसे बोले थी कि सर जो है वो तो 100 मर्सिडीज खरीद सकते हैं बट रखेंगे कहाँ। हम लोग एक दिन मनोज भैया के यहाँ मिलने जा रहे थे तो बोले कि अंजलि जी भी आएंगी वहां क्या। हम कहे तुम अंजलि जी को कैसे जानती? नहीं उनको भी बुला लेती तो उनसे भी मिल लेते। तो मतलब इतना सारे लीडर्स को वो जानती है, अर्चना जी को जानेगी, गुनिका जी को जानेगी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो पहले क्या हीरोइन की बातें करते या किसी लीडर किसी और की बातें करते, लेकिन अब क्या है कि एमबीए की लीडर्स की बात मेरे घर में होती है। बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ रही जो कि कहीं बाहर नहीं मिल सकती है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चलती रहूंगी पथ में, चलने में माहिर बन जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छी मुसाफिर बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल मैसेज। और देखिए फ्रेंड्स, एसोसिएशन का कमाल आपने देखा, कितने लाइफ को चेंज कर रहा है, कितने बच्चों के थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहा है। ये होता है एसोसिएशन का पावर, और ये पावर कहीं नहीं हमारे डायमंड लीडर के पास है, मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी, जिनकी छत्र छाया में हम सब पढ़ रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं। तो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रागिनी जी। उनके बहुत अच्छे मैसेज के साथ उन्होंने एंड किया, वंडरफुल। नेक्स्ट फ्रेंड, जैसे होता है ना, आउट ऑफ द डिफिकल्टीज ग्रो मिरेकल वहां पे ग्रो होता है। वैसे ही हमारे बहुत सारी जिंदगी और लाइफ ऐसी हैं, वुमेन ऐसे हैं जो विदाउट एम अपने लाइफ में चले जा रहे हैं, विदाउट कोई सपने को दबोच के आगे चले जा रहे हैं। ऐसे ही वुमेन को क्या चाहिए वो उनको क्लियर ही नहीं है। एक सेकंड लीजा जी एक सेकंड, ऐसा है कि आप किसी नेक्स्ट स्पीकर को कॉल कर लें, क्योंकि YouTube पे कुछ नहीं जा रहा है, मेरा नेट थोड़ा सा चैलेंज आ गया, टेक्निकल इश्यू आ गया, तो आप नेक्स्ट कॉल करें, मैं शॉर्ट आउट करके आती हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे हैं, जैसे लेडीज के पास बहुत ज्यादा टाइम का फ्लक्चुएशन होता है, बहुत सारे टाइम मैनेज करना पड़ता है, इधर भी करना है उधर भी करना है। तो इस हिसाब से हम कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, और हाउ टू मैनेज फैमिली और एमबीए बिजनेस, अगर दोनों कर रहे हैं वर्किंग वुमेन, तो कैसे करें। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने आ रहे हैं ज्योति सिंह जी। ज्योति सिंह जी, प्लीज कम ऑन द डिजिटल स्टेज और गिव अ राउंड ऑफ फ्लोर फॉर ज्योति सिंह जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और मैं इसी शहर वाराणसी से हूँ, और मेरी अपलाइन अंजलि जी हैं, अंजलि अभिषेक जी, जो रूबी पिन पे हैं, और मेंटोर संगीता भाभी हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं जबरदस्त होस्टिंग के लिए थैंक्स कर रही हूँ कि जबरदस्त आज की होस्टिंग हो रही है, और सारी लीडर्स ने बहुत ही सुपर अभी तक प्लान दिखाया जो बहुत ही इंस्पायरेबल था मेरे लिए। तो फ्रेंड, मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी कुछ बातें बता रही हूँ, जिसमें मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ इस बिजनेस को करते हुए। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ी चीज आती है कि मैं इस टाइम को कैसे, अपने टाइम को 24 घंटे को ही इस बिजनेस में मैनेज करूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले उसमें ये चीज आता है कि जैसे मैं जो हूँ, मैं अपने इन लॉ के साथ रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं और उसके साथ हस्बैंड है, तो मैं अपनी इतनी बड़ी फैमिली को लेके इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ऐसा क्या है, आखिर ये 24 घंटे ही तो मेरे पास भी हैं, और इसी 24 घंटे में मुझे इस बिजनेस के लिए टाइम निकालना था। तो फ्रेंड, हम देखते हैं कि जैसे अर्ली मॉर्निंग जब होता है, बहुत ही हैट्रिक शेड्यूल होता है, बच्चों को भेजना, हस्बैंड को भेजना, सबके टिफिन पैक्स करना, और उस सब लेडीज के साथ ये सिलसिला जारी रहता है। तो उस सिलसिले को जारी रखते हुए इस बिजनेस को उसमें ऐड करना,
तो फ्रेंड, जब हम इस बिजनेस में एंटर करते हैं तो हमारे अपलाइन मेंटर भी हमें कुछ सिखाते हैं कि अपने टाइम को आप कैसे मैनेज करते हैं या कैसे बचाते हैं। तो फ्रेंड, जब मैं किचन जाती हूँ और अपने लंच को पैक करती हूँ, अपने बच्चे के, अपने हस्बैंड के, लॉज के जब लंच बनाती हूँ, तो मैं उस समय जो बिजनेस का जो सबसे मेन चीज होता है, मैं उस समय उसको प्ले करती हूँ, दैट इज ब्रेड। मेरा किचन में कोई भी ऐसा दिन या कोई भी ऐसी इवनिंग या मॉर्निंग नहीं होती है जहां पे मैं अपने ब्रेकफास्ट को बनाते हुए ब्रेड की सीढ़ी नहीं चलाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा सबसे पहला टाइम यहाँ निकलता है, जो मुझे अलग से निकालने की जरूरत पड़ती है कि मैं जो अपने टाइम को यहाँ पे किचन में बिजनेस की सीढ़ी को सुनते हुए एक टाइम निकालती हूँ। दूसरा टाइम जो मैं निकालती हूँ, पहले मैं नहीं निकालती थी सब चीजों को। क्या करती थी कि बच्चे को भेज दिया, घर मैनेज हो गया, लंच बन गया, उसके बाद आराम से मैं दोपहर के टाइम में सोती थी या टीवी देखती थी। लेकिन फ्रेंड, अब ऐसा नहीं है। दोपहर का जो सेकंड स्लॉट होता है मेरा, वो होता है प्रोस्पेक्टिंग करना, कॉल करना, मीटिंग्स कहाँ लेना है, इन सब चीजों को ध्यान में मैं देती हूँ। और फ्रेंड, उसके बाद वो टाइम मेरा निकलता है जो पहले नहीं निकलता था। तीसरा जो टाइम होता है इवनिंग का, क्या होता है ना कि इवनिंग के टाइम में मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ खेलने के लिए, पार्क में चाहे कहीं भी, तो मैं उनके साथ खेलती थी, उन्हीं के साथ रहती थी। लेकिन अब क्या होता है, या फिर किसी लेडीज से बातें करती थी, लेकिन अब क्या होता है, वो बातें मैं एक अच्छे वे में करती हूँ। इवन दैट आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं उस चीज को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए यूज करती हूँ। डेली नई नई लेडी, जब बच्चे जब जाते हैं तो नई नई लेडी से, उनकी मदर से मैं बात करती हूँ, तो मेरा एक बिजनेस का काम भी हो रहा होता है, मेरा बिजनेस भी बढ़ रहा होता है और मेरा टाइम भी मैनेज हो रहा होता है, जो पहले नहीं होता था। और एक चीज है, जैसे मैं किटीज करती थी, तो किटीज में आती थी लेडी लोग, तो मेरा टाइम महीने का 2 घंटे 3 घंटे निकलना ही बर्बाद होना था। लेकिन मैं अब उस चीज को भी बचाती हूँ और उस टाइम को भी मैं इस बिजनेस में देती हूँ। तो फ्रेंड, इन छोटे छोटे चीजों को अगर हम टाइम निकालते हैं तो हम अपने टाइम को मैनेज भी कर लेते हैं और इस बिजनेस को भी बड़ा कर लेते हैं। जब मेरे पास एक बच्चा था तो मेरे पास यही बात होती थी कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। 2 बच्चे हो गए तो भी मेरे पास यही था कि टाइम ही नहीं है। तो पहले बच्चे के पास ही टाइम नहीं था, तो मैंने दूसरे बच्चे को कैसे ले आया? सबसे बड़ी तो सवाल यही है कि तो टाइम नहीं था तो मुझे दूसरा बच्चा नहीं लाना चाहिए था ना। तो उसी तरह फ्रेंड, इस बिजनेस को भी आप जो नए फ्रेंड हैं वो इस बिजनेस को अपने लाइफ में डालिए और इसी तरह से आप भी टाइम निकालिए, तो आपके पास भी टाइम निकल जाएगा और यही 24 घंटे में आप एक नए बिजनेस को, आप एक नए बच्चे को बड़ा कर लेंगी, जो आपके दोनों तीनों बच्चों के साथ आपको भी वो हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, मैं इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके। थैंक यू। बैक टू होस्ट। वाह, डेफिनेटली मैम, हम अप्लाई जरूर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट तो करना ही चाहिए अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना, एक सक्सेसफुल पाना है तो व्हाट ए मैसेज। और गिव ए राउंड ऑफ फ्लोर फॉर ज्योति सिंह जी, बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ उन्होंने एंड किया है। और फ्रेंड, on the behalf of पूरे वुमेन टीम ऑफ वाराणसी, put your hands together for अंजलि सिंह जी, जिन्होंने बैकएंड को संभाला है। लाइव यूट्यूब नहीं हो रहा था तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं है फ्रेंड, यहाँ पे बैकएंड को संभालने के लिए आज भी कोई लेडीज है। तो ये लेडी और कोई नहीं, हमारी अंजलि सिंह जी है। तो गिव ए राउंड ऑफ फ्लोर फॉर अंजलि सिंह जी। तो ऐसे ही हम लोग मूव करते हैं। अंजलि जी, आर यू कंफर्टेबल नाउ? हाँ, तो जैसे मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स, आउट ऑफ डिफिकल्टी ग्रोज मिरेकल। मिरेकल वहीं पे ग्रो होता है। तो बहुत सारे वुमेन को नहीं पता कि उनकी एम नहीं पता और इधर उधर चलते, बहुत सारे रास्ते और अपने सपनों को दबाते हुए चलते। हमें नहीं पता कि हमें हमारी लाइफ में चाहते क्या है और हम कुछ और करने लगते हैं। ऐसे ही किसी चीज को, जैसे व्हाट वुमेन वांट इन आवर लाइफ, इन देयर लाइफ, इन आवर लाइफ, इस चीज को एक्सप्लेन करने आ रही है हमारी डायनेमिक लीडर अंजलि सिंह जी फ्रॉम वाराणसी। आपको मैं 7 से 8 मिनट दूंगी और आप इस चीज को प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। पुट योर हैंड टुगेदर फॉर अंजलि सिंह जी। ओके, सो थैंक यू सो मच लीजा जी, एंड व्हाट अ स्टार्ट। और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, बट अगर सपोज दैट मेरा नेट चला जाता है, प्लीज इन्फॉर्म मी ताकि मैं फोन से ज्वाइन कर लूँ। आज थोड़ा नेट मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। सो अभी तक का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही पावर पैक रहा। एंड मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली और सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। और जो आज का मेरा टॉपिक है ना, वो भी बहुत जबरदस्त होने वाला है, व्हाट वीमेन वांट। लोग बोलते हैं तो भगवान भी नहीं जानता कि औरतों को क्या चाहिए, बट ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है
कि मैंने इस बिजनेस को ना बहुत सारे फेजेस में बिल्ड किया है। लाइक जब मैं स्टूडेंट थी तब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, देन आफ्टर मैरिज वी ऑल नो कि कितने सारे चेंजेस होते हैं, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, फिर भी मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। देन मैंने 10 to 6 जॉब किया। जॉब के बाद जब मैं घर आती थी, मैं डिनर प्रिपेयर करती थी, मैं और अभिषेक जी फिर फील्ड में निकल जाते थे। और पिछले 3.5 सालों से मैं एज अ मदर, एज अ मम इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। तो मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में क्या पाया कि मेरे थॉट अलग थे, मेरी सिचुएशंस डिफरेंट थे, हर फेजेस में मेरे प्रायोरिटीज डिफरेंट थे, मेरे डिमांड्स डिफरेंट थे, बट एज अ वुमन, एज अ गर्ल, मुझे 5 चीजें थी ना जो हर एक फेज में चाहिए ही चाहिए थी। जिसमें फर्स्ट जो चीज है ना वो है रिस्पेक्ट। हमें क्या लगता है, खाना दो ना दो, नए कपड़े दो ना दो, सम्मान जरूर दो। हम यही चाहते हैं ना अपनी लाइफ में। और मैं अगर एमवे बिजनेस की बात करूं तो इस बिजनेस में कैसे आप मुझे रिस्पेक्ट मिला मैं वो बताऊंगी। इसका जो इस बिजनेस में रूल है 6 कार्डिनल रूल, उसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नेवर मेस अप विद एनीबॉडी स्पाउस। और अगर आप एमवे की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 90% ज्वाइनिंग जो है वो विमेंस के नाम से है। तो जिसकी ज्वाइनिंग उसका पैसा, राइट। एंड सेकेंडली क्या है कि देखिए इस बिजनेस में हम सब जानते हैं ये एक फैमिली बिजनेस है। अगर आपके हस्बैंड प्लैटिनम है तो आप प्लैटिनम की वाइफ नहीं है, यू आर ऑल्सो प्लैटिनम लेडी। आपको सेम रिवॉर्ड, सेम रिकॉग्निशन, सेम जो भी चीजें हैं, इक्वालिटी, वो सारी चीजें आपको सेम मिलने वाली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मैन इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है या सिर्फ कोई कपल बिल्ड कर सकता है, एक वुमेन भी इस बिजनेस को बिल्ड करके डायमंड जा सकती है। सेम रिकॉग्निशन उसके लिए भी दिया गया है इस बिजनेस में, राइट। तो रिस्पेक्ट आप देख सकते हैं। सेकेंडली मैं बात करूंगी वो था रिकॉग्निशन। देखिए हम नहीं चाहते कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, बट हम सब चाहते हैं मेरी इंडिविजुअल पहचान क्या है, इनकी बेटी, इनकी बहू, इनकी वाइफ शायद नहीं। हमें भी चाहिए होता है कि नहीं लोग मेरे नाम से हमें जाने। और मैं अगर एमवे बिजनेस में रिकॉग्निशन की बात करूं तो देखिए शादी से पहले हमें पूरा मायका जानता है, शादी से के बाद पूरा ससुराल जानता है, और अगर आपने जॉब कर लिया तो जॉब के लोग जानते हैं। बट एमवे बिजनेस की मैजिक आपको पता है, इस बिजनेस में आपको वो भी जानते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। मैं अगर संगीता अग्रवाल जी की बात करूं, उनको लाखों लोग जानते हैं। क्या आपको लगता है वो लाखों लोगों को जानती होंगी? डेफिनेटली नॉट, वो नहीं जानती हैं। बट आप सोचो वो कहीं जा रही हैं, कोई लेडी आती है और उनको बोलती है थैंक यू, आपके वैल्यूएबल टॉक की वजह से मैं बहुत इंस्पायर हुई और मैंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हिट किया। तो वो जो रिकॉग्निशन है ना वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन। मेरे साथ कई बार हुआ है ऐसा, लोग मुझे ऐसे बोलते ना, मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आती है। और डेफिनेटली संगीता जी को भी हर रोज लोग बोलते हैं, हर रोज। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके अपलाइन आपको एक ग्रुप में ऐड करते हैं। उस ग्रुप की जो कैपेसिटी है 250 है, 200-250 के करीब है। आप सोचो उस ग्रुप में बहुत सारे सिटीज से लोग होते हैं। आपने बिजनेस में एंटर किया और आपको 200-250 लोग ऑलरेडी जानने लगे। जब आप 3% जिसका फर्स्ट लेवल अचीव करते हैं तो आपको पूरे ब्रिट ऑर्गेनाइजेशन, जो ब्रिट हमारा एक ओपन होता है जो डायमंड कंडक्ट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग आपको जानते हैं। तो रिकॉग्निशन बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। जब आप आएंगे, जब आपका होगा तो आप फील करेंगे। नेक्स्ट व्हाट, सेल्फ डिपेंडेंट और मनी। हमको क्या लगता है कि मेरा खुद का पैसा हो जिसे मैं खुद खर्च कर सकूं, कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि नहीं मुझे ये चीज लेना है तो क्या मैं इसको यूज करूं या नहीं यूज करूं। मैं बताऊं एमवे बिजनेस में जब से 4+ लॉन्च हुआ है, पैसे एमवे भर भर के दे रही है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो लेना है या नहीं लेना है। चलिए सिंपल सा एक पॉइंट देखते हैं। 10,000 की आपने शॉपिंग की, आपको 10,000 के प्रोडक्ट्स मिले, कुछ ऑफर्स मिले, कुछ गिफ्ट मिले, साथ में आपके अकाउंट में 1,400 रुपए गए। क्या मार्केट में ऐसा होता है कि आप 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं और अगले हफ्ते 7 तारीख को आपके अकाउंट में 1,400 रुपए आ रहे हैं? नहीं होता है। आप अपने स्ट्रक्चर के साथ, अपने अपलाइन के साथ बैठे, वो आपको बताएंगे कि आप इस बिजनेस में बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। जब हम अपने लाइफ में क्या सोचते हैं, चलो कुछ स्टार्टअप करते हैं, कौन सपोर्ट करेगा, कौन सिक्योर तो है, कहीं कोई मेरे साथ मेस तो नहीं करेगा, मेरे पैसे के साथ तो कोई मेस नहीं करेगा।
एज मैंने बताया, तो पहले मैं बात करती हूँ सपोर्ट की। मेरी अपलाइन संगीता जी मुझे इनिशियल लेवल से लेकर आज तक सपोर्ट करती हैं। बस डिफरेंट इतना है कि वो उस समय मुझे डेमो दिखाना बताती थी और आज वो मेरे ब्रेन पे मुझे बताती है कि कैसे मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है बड़े चीजों के लिए, राइट। और वही नहीं, उनकी पूरी एलओएस मुझे सपोर्ट करती है, जिनको मेरे बिजनेस से 1 रुपए नहीं आने। ये बिजनेस ही विन विन का है। चलिए बात करते हैं सिक्योरिटी के। आप घर बैठे बैठे फोन पे इस बिजनेस को पूरा बिल्ड कर सकते हैं। एज अभी अर्चना जी ने बताया आपको, ईच एंड एवरीथिंग आपके फोन पे अवेलेबल है, तो आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस को कर सकते हैं। 10,000 रुपए अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 1400 रुपए मिल रहा है। ये बात हमेशा बैकअप माइंड में याद रखिएगा। तो पैसा का तो जीरो मैसअप है। लास्ट पॉइंट की मैं बात करती हूँ, वो है गुड हेल्थ, खुद के लिए भी और अपनी पूरी फैमिली के लिए भी। देखिए हम सैलेड खाते हैं तो फैमिली के लिए तो काट देते हैं, अपने लिए काट के खाते हैं कभी? चलो फिर से खीरा, टमाटर, प्याज सब काटते हैं, अपने लिए कैबेज नहीं ना। बट हम चाहते हैं कि मैं भी फिट रहूं और मेरी पूरी फैमिली भी फिट रहे। तो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्टी, होम केयर, पर्सनल केयर। और सबसे अभी जो न्यू लॉन्चेस में मैं बात करूं तो एमवे क्वीन, एटमॉस्फेयर मिनी ड्राइव। आप खाना बना रहे हैं और उससे भी आपकी पूरी की पूरी फैमिली में एक वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है, एक न्यूट्रिशन जा रहा है। तो आप खाना भी बना रहे हैं और आप अपने पूरे फैमिली के हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? शायद कहीं नहीं। तो ये मेरा ओपिनियन था कि ये 5 चीजें मुझे जरूरत थी। मुझे नहीं पता आपकी क्या है, हो सकता है आप रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है नहीं कर सकते, हो सकता है आपको कुछ डिफरेंट पसंद है। लास्ट एक चीज बताऊंगी कि देखिए मेरे पास अगर सब्जी है और उस सब्जी में नमक नहीं है तो आपको क्या लगता है मैं खाऊंगी? शायद मैं खाऊंगी, शायद मैं फेंक दूंगी, क्या होगा उस सब्जी का पता नहीं। बट आप इसी तरह आपकी लाइफ भी, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपकी लाइफ कहाँ जा रही होगी आपको पता नहीं होगा। आपको वही चीजें मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। ये बिजनेस आपको एक पर्पस दे सकता है, गोल दे सकता है, अपनी खुद की, अपने पूरे फैमिली की, अपने नियर डियर की, इवन अपनी जैसी विमेंस की लाइफ को चेंज करने का, उनको एम्पावर करने का, ये बिजनेस आपके लाइफ में एक पर्पस दे सकता है। So come and join us. Thank you. Back to Lisa ji. Wow, what a speech और what a message. Friends, काफी तर लेडीज को मुझे लग रहा है कि उनके जरूर कनेक्ट हुए होंगे अंजलि जी से, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स बताए ना बहुत वैल्यूएबल है फ्रेंड्स। तो गिव अ राउंड ऑफ फ्लोर फॉर अंजलि जी once again, because she handle all these things and back end and front end also. Very nice. फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम से इस बिजनेस कर रहे हैं। उस टाइम से उन्होंने अप एंड डाउन बहुत कुछ देखा होगा, फेलियर देखा होगा, नो सुना होगा, बहुत कुछ किया होगा और बहुत कुछ सक्सेस भी उन्होंने अचीव किया होगा, बहुत सारे पिन ब्रेक किए होंगे। ऐसे ही कुछ लर्निंग उनकी भी होगी। तो इसी लर्निंग को अपना प्रेजेंट करने आ रही हैं और आप हम सबसे शेयर करने आ रही हैं एक डायनामिक लीडर हमारी गुनिका सोनी जी फ्रॉम वाराणसी। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गुनिका सोनी जी। मैम, ओवर टू यू। गुनिका जी, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच लीजा जी। आज आप सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज कुछ अपनी लर्निंग ही शेयर करूंगी आप सबके साथ। Friends, be a writer of your life and reader of your mind. इस दुनिया में ना हम सब लोग अपनी कहानी लिखने आए हैं, हम लोग अपनी स्टोरी लिखने आए हैं, पर ये होगा कैसे? फ्रेंड्स, हम लोगों को हमेशा बोला जाता है ना कि हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला तरीका होता है कि हम लोग पढ़ते हैं और शेयर करते हैं, इसको इंफॉर्मेशन शेयरिंग बोलते हैं, जैसा हमने अभी तक हमेशा कॉलेज और स्कूल्स की पढ़ाई में किया है। दूसरा होता है कि हम लोग बुक्स को पढ़ते हैं और उसमें जीते हैं, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, हमारे अंदर भी एक किताब चल रही होती है, वो खुल जाती है। जब वो किताब खुलती है ना, तभी हमारी लाइफ की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट होती है। शायद हम लोग अपनी ना वो किताब खोलने ही आए हैं और अधिकतर लोगों की वो किताब ही नहीं खुलती। और जितना पेन, रिजेक्शन, नो हम लोगों को लाइफ में मिलता है ना, उतनी ही अच्छी स्टोरी हम लोग लिख रहे होते हैं।
फ्रेंड्स, अगर हम लोग किसी और की स्टोरी शेयर करेंगे ना, उसको इंफॉर्मेशन शेयरिंग बोलेंगे, पर जब हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, वहां पे अनुभव होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, आपकी लर्निंग होएगी। हम लोग अपनी लर्निंग से, अपनी लाइफ से लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। और सेकेंडली मैं बोलूंगी, फ्रेंड्स, इस दुनिया का सबसे सेल्फिश वर्ड क्या है? आई, ईगो। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, वहां पे आई 0 होता है, उसका ईगो एकदम 0 होता है, तो उसपे कितना प्यार आता है, मन करता है कि बस एकदम किसियां करते रहे छोटे बच्चे को। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान का रूप है छोटा बच्चा, क्योंकि उसमें आई नहीं है। पर जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है ना, उसका आई उतना ही बड़ा होता रहता है। और जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा आई खत्म होता है, हमारा ईगो खत्म होता है। अगर ये मेरा ईगो खत्म नहीं हुआ ना, तो शायद इस बिजनेस में हम टिक नहीं पाएंगे। और ईगो कैसे खत्म होता है? जब हम लोग वी में कन्वर्ट होते हैं, जब हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंट्रीब्यूशन से ही असली खुशी मिलती है, उसी को रियल फुलफिलमेंट और रियल हैप्पीनेस बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, इस बिजनेस को हमें किस लेवल पे करना चाहिए, ये बिजनेस हमारे किस लेवल तक जाए। एक होता है कॉन्शियस लेवल, एक होता है सबकॉन्शियस लेवल। फ्रेंड्स, जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं ना, जो लोग ड्राइविंग जानते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक भी लगा लेंगे, क्लच भी दबा लेंगे, उनको ना कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो इनबिल्ट ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, जब ये बिजनेस हमारे अंदर जाएगा, हमारी अंदर की जब किताब खुलेगी ना, जब हम लोग अंदर से करेंगे, बाय हार्ट से करेंगे, तब रियल मैजिक स्टार्ट होगा, तब सब कुछ होने लग जाएगा, तब नो एक न्यू अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं तो नो से क्या होता है, दर्द मिलता है। नहीं, अगर सब कॉन्शियस लेवल पे चला गया ना, तो वो नो खुशी देगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ नई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। जैसे मनोज भैया, संगीता भाभी जब भी अपनी टीचिंग्स करते हैं, तो वो हमेशा सबकॉन्शियस लेवल से निकलता है, अंदर से निकलता है, और उनकी टीचिंग यहाँ पे जाके लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो अपने अनुभव से बोलते हैं। तो इस बिजनेस को अपने सबकॉन्शियस लेवल तक लेके जाइए, तभी आप लोगों की जिंदगी को बदल पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बैक टू होस्ट। वाओ, थैंक यू सो मच गणिका जी। फ्रेंड्स, पता है मैं इनके ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ, एंड आई एम सो प्राउड इस एसोसिएशन को उन्होंने मुझे दिया, गणिका जी ने, स्वप्ना मैम ने, मनोज भैया, संगीता भाभी जी ने। आई एम सो ब्लेस्ड और वी आर सो ब्लेस्ड। तो गिव अ राउंड ऑफ फ्लोर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर एसोसिएशन, फॉर आवर एसोसिएशन। फ्रेंड्स, हम लोग जब एंटर करते हैं ना, एक छोटी सी कली होते हैं, बस खिलने लगते हैं, धीरे धीरे हम फ्लावर बनते हैं और महक हर जगह फैलाते हैं, और हम धीरे धीरे अपने चेंजिंग प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही अभी नेक्स्ट जो लीडर आ रहे हैं वो आपको शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या चेंजेस फील किया है अपने लाइफ में आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। तो पुट योर हैंड टुगेदर फॉर स्वप्ना कपूर फ्रॉम वाराणसी। स्वप्ना मैम, ओवर टू यू। Thank you, Lisa ji. Thank you. I'm Swapna Kapoor from Varanasi. By profession, I'm a abacus teacher and yoga instructor. आज हम अपनी पूरी I think some network issue. She's left. कोई बात नहीं, उसके बाद नेक्स्ट लीडर के बाद फिर से मैं कॉल करूंगी। नेक्स्ट अंजलि जी, नेक्स्ट चलो। स्वप्ना मैम इज देयर? I think she will join in a minute. Okay, it's okay. Friends, हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और हमारी लाइफ के साथ स्वप्ना मैम इज देयर? हम नेक्स्ट टर्न में कर सकते हैं अभी। नॉट हाँ, तो
जैसे फ्रेंड्स बिजनेस के बाद बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे पेन स्ट्रक्चर हम क्रैक करते हैं, बहुत सारे हमारे फैमिली को किस हिसाब से हम चेंज करें, अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ कैसे चेंज करें। तो हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर हैं इसी चीज को आपके साथ शेयर करने आ रहे हैं कि हाउ टू चेंज माई सेल्फ, मैं अपने आप को कैसे चेंज करूं हालात के साथ, अपने फैमिली के एनवायरनमेंट के साथ फॉर दिस बिजनेस। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में नूतन सिंह को। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर पूनम सिंह जी। ओवर टू यू मैम। आप म्यूट है मैम, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट है अभी भी। यस। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम नूतन सिंह है, इसकी शहर बनारस से है। हम बात करेंगे कि हमारे अंदर क्या चेंजिंग हुई इस बिजनेस में आने के बाद और हमारी फैमिली में। इस बिजनेस में आने के बाद हमारे अंदर बहुत चेंजिंग हुई। पहले मेरा सेल्फ इमेज बहुत लो था, अच्छे से हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे। इस मीटिंग फंक्शन में आने जाने से मेरा सेल्फ इमेज हाई हुआ, लोगों से बात कर सकते हैं और हमारे बच्चों के अंदर भी बहुत अच्छे वैल्यू आए। बच्चे हम लोग का नियम है कि रात में सोने से पहले हम लोग एक डायमंड सीडी सुन के ही सोते हैं, तो साथ में हमारे बच्चे भी उस सीडी को सुनते हैं। बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यू आ रही है और बच्चे भी हमारे साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस में। तो इस बिजनेस में हमने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अपने खाली समय को हम लोग बुक पढ़ने में, फंक्शन में लगाते हैं और लोगों पे कॉलिंग पे लगाते हैं। इस बिजनेस से हमारे बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार आए हैं। जो हमारे बच्चों के जो हीरो हैं वो हीरो डायमंड लोग हैं, जैसे सुमित जी, मनोज जी, लोग हमारे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सुमित जी और मनोज भैया का कोई भी जो फंक्शन हो, ट्रेनिंग हो, तो हमारे बच्चे उसको वेट करते हैं कि कब है, तो पूरा उसको सुनते हैं, अटेंड करते हैं अच्छे से। तो इस तरह से हमारे बच्चों में भी एक अच्छी एनवायरनमेंट आ रही है, वैल्यू क्रिएट हो रहा है। बच्चों में उनको टाइम टेबल नहीं बनाना है, वो खुद अपना टाइम टेबल बना रहे हैं कि कब पढ़ना है, कब हम लोग को ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो उन लोग का भी सब कुछ का अपना अलग अलग नियम है। तो ये सब चीजें बिजनेस की वजह से ही पॉसिबल है, नहीं तो अदर फैमिली में देख लीजिए तो बच्चे का कोई टाइम टेबल नहीं है, दिन भर गेम खेल रहे हैं। पेरेंट्स लोग को हमेशा डांटना पड़ता है कि नहीं आपको पढ़ना है, आपका टाइम ओवर हो गया है। तो इस बिजनेस की वजह से, इस सिस्टम में रहने की वजह से बच्चों में भी अच्छे संस्कार आ रहे हैं। इस मीटिंग फंक्शन में जाने से हमारे अंदर बहुत ही चेंजिंग हुआ। इस बिजनेस से हमने सीखा कि हम अपनी लाइफ तो चेंज कर रहे हैं, साथ में हमारे वजह से कितनी लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। इस बिजनेस से हम अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, साथ में दूसरे के भी सपने पूरे करने में उनका हेल्प कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। Wow, what a message, ma'am. Thank you so much for sharing this type of experience that you see in your business. फ्रेंड्स, देखा आपने कितने सारे लीडर्स, कितने सारे एक्सपीरियंस, कितने सारे नॉलेज और कितने सारे न्यू थिंग्स जो आज हमें पता चल रही है। थैंक्स टू संगीता भाभी, जो उन्होंने संगीता मैम जो उन्होंने इस चीज को, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे आके सपोर्ट किया और एक मीटिंग बनाया। थैंक यू सो मच। क्लैप फॉर दिस वुमेन एम्पावरमेंट। फ्रेंड्स, सब बोलते हैं ना, आइडिया डोंट वर्क विदाउट डूइंग एनीथिंग, एनी वर्क। तो जब तक हमारा आइडिया काम नहीं करेगा, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं उस आइडिया को, चाहे कोई भी हो, चाहे वेल एजुकेटेड हो, चाहे वो एक हाउस वाइफ ही क्यों ना हो। तो हाउस वाइफ के लिए क्या चैलेंजेस आते होंगे, हाउस वाइफ भी इस बिजनेस को कैसे करेगी, हाउ टू बिल्डिंग दिस एम्वे बिजनेस एज ए हाउस वाइफ, इस चीज को शेयर करने आ रहे हैं हमारे डिजिटल स्टेज में मंजू सिंह जी। तो पुट योर हैंड टुगेदर फॉर मंजू सिंह जी। मंजू सिंह जी, ओवर टू यू मैम। मंजू सिंह जी मैम, मंजू मैम, यस मैम, यू आर म्यूट, आप म्यूट हैं। ओके, हेलो
आवाज जा रही है मैम? हाँ जी मैम। नमस्कार, नाम मंजू सिंह, हाउसवाइफ। मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड इस बिजनेस में आए थे, जो बिजनेस लेके आए थे। मुझे बोलते थे मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाती थी। तो फिर वो हम जब मीटिंग सेमिनार से वो आते थे तो एक ही चीज हमको बोलते थे, क्या तुम चाहती हो कि हमारे बच्चे का लाइफ नहीं बने? तो मैं भी ये चीज को सोचने लगी कि नहीं, ये तो कोई भी लेडीज ऐसा नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा का लाइफ खराब हो। मंजू मैम, I think some network issues is also there. Can we move? सपना कपूर जी को कॉल कर लीजिए, शी इज देयर। ओके ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ कि हम बहुत सारी चेंजेस फील करते हैं जब इस बिजनेस में आते हैं। पहले कुछ और होते हैं, फिर हमारा पर्सनालिटी ग्रोथ होता है, हमारा माइंडसेट ग्रोथ होता है, बहुत सारी चीजें हमारे में ग्रोथ होती है। इसी चेंज को क्या उन्होंने चेंज किया, इसी चेंज को शेयर करने हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं सपना कपूर जी। तो ओवर टू सपना कपूर मैम। Put your hands together for again Sapna Kapoor ma'am. ओके, थैंक यू लीजा। मेरी थोड़ी नेटवर्क इशू थी इसलिए हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। थैंक यू अगेन all two leaders and mentors. I am Sapna Kapoor from Varanasi and I am abacus teacher and yoga instructor. और आज हम आपके सामने अपने राज कुछ खोलना चाहते हैं, कुछ अपने सच बयां करना चाहते हैं। मैं हमेशा बहुत हम्बल और बहुत पोलाइट रहती थी, लेकिन जब मुझे लगता था ना कि मेरे संग भी वैसे ही लोग हम्बल और पोलाइट रहे, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लोग अपनी तरीके से ही बात करते हैं। तो जब मुझसे कोई हार्शली बात करता था तो मुझे बस रिएक्शन आ जाते थे, और रिएक्शन हम कभी खाना ना खा के, कभी बच्चों पे, कभी सामान भी फेंक दिया करते थे। इस टाइप से रिएक्शंस दिए थे। मैंने फिर जब हमने एमवे बिजनेस ज्वाइन किया, इस एसोसिएशन को ज्वाइन किया, तो मैंने समझा कि रिएक्शन में वो वैल्यू नहीं है, वो पावर नहीं है, वो रिस्पॉन्स में वो पावर है, वो वैल्यू है। और फिर मैंने उस चीज को सीखा कि रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है। और सच बताएं कि वो ड्रास्टिक चेंज मेरे में अपने में मैंने महसूस किया, जो शायद मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती। मैं एक्स्ट्रा लविंग और केयरिंग हो गई। नेक्स्ट मैंने अपने को अपडेट बहुत किया। यहाँ पे आई थिंक सो 21st सेंचुरी चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी के होना भी चाहिए। तो मुझे अपडेशन बहुत मिला है यहाँ पे। मुझे व्हाट्सएप, लैपटॉप कुछ भी करना नहीं आता था। मींस मोबाइल में केवल हमें व्हाट्सएप और कॉल, बस इतना ही करना आता था। और शायद व्हाट्सएप पे भी बहुत से एप्लीकेशन थे, वो भी मैं यूज नहीं करना जानती थी। तो उस चीज को मेरे मेंटोर, मेरे गुणिका सोनी जी ने इतने प्यार से मुझे सिखाया, बिना लेग पुलिंग किए, बिना मजाक उड़ाए। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज थी उनके लिए कि इनको नहीं आता, बट बिना मजाक उड़ाए मुझे बहुत हम्बली यहाँ पे सिखाया गया और मुझे अपडेशन करने में मुझे बहुत सहायता मिली इसमें। नेक्स्ट मेरा सबसे बचपन का जो ड्रीम था ना, वो डॉक्टर बनने का था। और शायद वो खत्म भी हो चुका था ड्रीम, क्योंकि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए और शादी हो चुकी थी मेरी। लेकिन यहाँ पे आके मुझे वो ड्रीम जीने का फिर मौका मिला। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं अपनी एसोसिएशन में फेमस होने लगी, और वो कहीं ना कहीं वो जो सपना खो गया था, वो खत्म हो गया था, फिर मैंने पाया। तो आज मैंने जो अपने में अपडेशन पाया ना, वो वाकई ट्रिमेंडस है। वो एमवे बिजनेस के कारण, और सबसे इम्पोर्टेंट इस एसोसिएशन के कारण, मनोज भैया, संगीता भाभी के कारण। और सबसे पहले जब मैंने मनोज भैया से मुलाकात की थी ना, उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया था, वो आज हम भी आपको देना चाहेंगे कि इम्प्रूव योरसेल्फ, डोंट प्रूव योरसेल्फ। वाकई यदि हम इम्प्रूव करते जाएंगे तो आगे हमें ग्रो करने में बहुत बहुत हेल्प मिलती है। और आज जो भी लेडीज न्यू यहाँ पे ज्वाइनिंग है, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि यदि आज आपने डिसाइड कर लिया है कि हम बिजनेस को ज्वाइन करना है, तो ये शायद आपका बहुत गोल्डन ये डिसीजन होगा। क्योंकि
यहाँ पे आप बस सीखते जाइए, ग्रो करते जाइए, आपको कब पता ही नहीं चलेगा कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं। और उन लेडीज के लिए हम 4 पंक्तियां बस बोलना चाहेंगे कि भाग्यशाली हैं कि हम औरत हैं, भाग्यशाली हैं कि हम औरत हैं, हम प्रेम, सहनशीलता और सेवा की मूरत हैं। दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा और सरस्वती हम में ही है। दुर्गा, काली, अन्नपूर्णा और सरस्वती हम में ही है। हम सागर की वो लहर हैं, हम सागर की वो लहर है जो विघ्न भी हरते हैं और दुष्टों पे भारी भी पड़ते हैं, जो विघ्न भी हरते हैं और दुष्टों पे भारी भी पड़ते हैं। बस अपने थोड़ा सा अपने को पहचान लो, बस थोड़ा सा अपने को पहचान लो, थोड़ा सा अपने को सवार लो, क्योंकि हम में भी अपने सपनों को पाने की अपरंपार ताकत है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। Wow, what a poem. She's my direct upline mentor and I'm so feel very happy कि उन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया और she is also a writer, very good writer. Thank you ma'am, thank you so much. Next मंजू जी आ गई, is she comfortable? Yeah, she is there. Okay. तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से मंजू जी ने अपना थोड़ा सा ब्रेक किया था, तो फिर से हम उनसे सुनते हैं कि हाउ टू बिल्ड एवर बिजनेस एज ए हाउसवाइफ, और कैसे एक हाउसवाइफ अपने इस बिजनेस को बिल्ड करे विदाउट एनी नॉलेज भी, विदाउट नॉलेज तो है हमारे पास, बस एक डायरेक्शन की कमी होती है। तो उन्होंने कैसे किया इस बिजनेस को, चलो उनसे सुनते हैं। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मंजू सिंह जी। ओवर टू यू मैम। म्यूट है मैम, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। नमस्कार, मंजू सिंह हाउसवाइफ, मैं कोलकाता से हूँ और ये बिजनेस हमारे हस्बैंड लेकर आए थे। मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी, तो जब वो ये बिजनेस लेके आए तो हमको बोल रहे थे मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए, तो मैं नहीं जाती थी। वो बोलते थे कि अगर तुम मीटिंग सेमिनार में नहीं जाओगी तो तुम कैसे अपने बच्चों को गाइड कर पाओगी, अगर तुम मीटिंग सेमिनार जाओगी तभी तो अपने बच्चों को गाइड कर सकोगी। हम तब उसके बाद जब हर कि वो लोग अच्छा से रह सके, तब मैं मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू की, तब हम अपने बच्चों को अच्छा गाइड कर पाई। तब हम एकदम, जब हम इस बिजनेस में आए तो एकदम बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ थे, लेकिन मीटिंग सेमिनार में जाते जाते इतना मतलब हमारे अंदर इतना चेंज आया कि मैं कभी सोची नहीं थी कि इतना हमारे अंदर चेंज आएगा। लेकिन जब तक कोई मीटिंग सेमिनार में जाएगा नहीं, या सबसे अच्छा हमको इस बिजनेस में एक चीज ये लगा कि इतना अच्छा जो ये ब्रिज सिस्टम है, अगर ये ब्रिज सिस्टम नहीं रहता तो शायद हम लोग को भी सीखने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ घर में हाउसवाइफ चौका बर्तन में ही रह जाती सिमट के। लेकिन अगर कोई भी सिंपल हाउसवाइफ है, अगर जो हस्बैंड लोग किसी के घर में अगर प्लान दिखाने जाते हैं, अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर जाते हैं, और वो भी दोनों कपल को अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर बिजनेस प्लान दिखाते हैं, डेमो दिखाते हैं, तो हर लेडीज अपने बच्चे का लाइफ अच्छा मतलब करना चाहती हैं। अपने चाहे जैसे भी रहें, लेकिन बच्चे के बारे में सब लोग अच्छा चाहते हैं कि हमारे बच्चे का लाइफ अच्छा हो, हम अच्छा बच्चे को संस्कार दे पाए। तो ये चीज ये बिजनेस में ही मिलेगा। आज जितना लेडीज लोग बोली, सब कहीं ना कहीं कुछ सीख रही है। इतना अच्छा मतलब आज ऑनलाइन से जो मीटिंग सेमिनार जो हो रहा है, इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा सीखें तो हम लोग हाउसवाइफ भी बहुत कुछ आगे जा सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग सिर्फ हाउसवाइफ ही बनकर रह जाएंगे। ये तो बोला ही जाता है कि लेडीज बहुत पावरफुल होती हैं। अगर जिस चीज को ठान लेती हैं कि नहीं हम ये चीज हमको करना है, हमको अपने आप को चेंज करना है। हम पहले सिंपल हाउसवाइफ थे, आज हम बिजनेस लेडीज हो गए, तो ये सब से हुआ। अगर ये नहीं होता तो शायद हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तो इसलिए हम यही बोलना चाहेंगे कि सभी लोग मीटिंग सेमिनार में जुड़े रहें, अपने आप को चेंज करें। अगर जितना हाउसवाइफ है वो भी चाहें तो बहुत अच्छा लेडीज बिजनेस लेडीज बन सकती हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसीलिए मैं इतने पर ही। वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्या रही आपकी जर्नी? कुछ ऐसी कि कली से पूरा फ्लावर बन के आप पूरे घर को और पूरे समाज को खुशबू से, अपने खुशबू से फैला रही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मूव करते हैं, बहुत ही अच्छा पल आने वाले
डायमंड लेडी को इनवाइट करने का, उनसे उसके पहले मैं एक चीज जरूर शेयर करूंगी। एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई तो पेरेंट्स को लगा कि ये तो नॉर्मल अफेयर है, बच्चे पैदा होते हैं शादी के बाद, पर उनको क्या पता था कि उनके घर को इसने कलर किया और फिर किसी और की जिंदगी को और सोसाइटी को कलर करने गई, और वहां पर उनके जर्नी में एक डायमंड बने, एक शाइनिंग डायमंड बने। फिर जब वो अपने घर गए ना, तो उनको इस हिसाब से वेलकम किया गया। उनकी कभी मैं स्टोरी सुन रही थी तो मैंने बोला था प्लीज आप मैम क्यों नहीं राइट करते हैं, आपकी स्टोरी कितनी पावरफुल है, आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर इतनी अच्छी है, आपकी गाइडेंस इतनी अच्छी है कि हम सब नरिश हो रहे हैं। तो ये जो पर्सनालिटी है ना, उनको सुनने का मौका बहुत कम मिलता है, और बहुत ज्यादा मिलता भी है जो जिनसे ये सबसे ज्यादा जुड़े हैं, सबसे जुड़े हुए हैं ये, पर उनके टाइम बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो चलो, उनके बिजी शेड्यूल से उन्होंने थोड़ा सा पल हमारे लिए भी निकाला है। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हमारे डायमंड संगीता अग्रवाल मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू लीजा जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल व्यूवर्स। और आप सब के लिए बहुत ढेर सारी क्लैपिंग्स। मतलब इतना अमेजिंग सेशन रहा ये, इतना वंडरफुल आप सबका प्रेजेंटेशन रहा कि मैं बहुत कहूँ ना कि मुझे इतनी खुशी हो रही है, और ऐसे लग रहा था कि बस यूं आप सबको हक कर लूं और ऐसे हिलाऊं कि मतलब हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं, हम और मनोज जी, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में इतने अमेजिंग सितारे हैं, और आप सब कितने लोगों की लाइफ को खुशियों से भरने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और आज जितने भी व्यूवर्स हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे नई लेडीज आई होंगी, हो सकता है बहुत सारे मेल्स देख रहे होंगे, उन सब के आंखों में भी ये सपना होगा कि आज जैसे इतने सारे लेडीज इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसी नहीं थी जैसे अभी आपको दिख रही हूँ, जैसा मैं बोल पा रही हूँ, मैं भी वैसे ही शाई थी, वैसे ही एक जनरल हाउसवाइफ थी, में भी बहुत सारे थे, बट कहेंगे कि वो पंख को काट दिए जाते हैं, वैसे बहुत सारा हुनर, बहुत सारा पोटेंशियल, बट आप केवल घर में रहो। तो आज आप जितने लोग देख रहे हैं ना, आज आप सबके सपने जगे होंगे, और मैं ये बिलीफ दिलाती हूँ आप सबको कि आप सब अपने उन सपनों की उड़ान को भर सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं, और अपने आप पे बिलीव कीजिए। जो ये सारे लेडीज को आप लोगों ने सुना, ये तो मतलब बहुत सारे ऐसे लेडीज हैं जिनकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस आए हैं, बट चूंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में आप सबको नहीं सुन सकते हैं, और आप सब हमेशा सुनते रहते हैं एक दूसरे को, तो आप सब के लिए बहुत ढेर सारी क्लैपिंग, बहुत सारा गॉड से प्रे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें आप सब लोग। और बस आज हम जो कुछ एक टिप्स आप लोग को बताने वाले थे ना, जो मनोज जी का राज खोलने वाले हैं, वो हम खोलेंगे कि उनमें कैसे लीडरशिप क्वालिटीज है। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहीं सीखा या पढ़ा, लेकिन मैंने जितने नजदीक से उनको ऑब्जर्व किया ना, और मैं भी उनसे बहुत सारी चीजों को सीखते आ रही हूँ और अभी भी सीख रही हूँ। और आज जब मुझे ऐसा लगा, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ से जो उनसे हमने सीखा, जो मैं उनमें देखती हूँ, उन सारी चीजों को आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप भी उन्हें अपने लाइफ में उतार सके। और सच कहते हैं ना कि मैं जितनी भी क्वालिटीज को शायद बता पाऊं, उनसे बहुत ज्यादा क्वालिटीज उनके अंदर में है, और जितनी क्वालिटीज को शायद आज हम बताएंगे, हो सकता है कि ये सारी क्वालिटीज कहीं ना कहीं बुक्स में लिखी हुई होंगी, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी में, और किसी अन्य कहेंगे कि उसको और एक सजी हुई लैंग्वेज में, बट मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप मीन्स ही होता है कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और लीडरशिप क्या होती है ना कि दो तरह से, कहेंगे कि दो तरह की होती है, कि एक पर्सनल लीडरशिप और एक दूसरी जो होती है वो पोजिशनल लीडरशिप। और अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं ना कि मेरा जॉब में ये ओहदा है, या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज का जो लीडर होता है, हम सोचते हैं कि वो लीडर है, या फिर किसी फील्ड में जो बहुत सक्सेसफुल होता है, तो हम सोचते हैं वो लीडर है, उसके हिसाब से चलना चाहिए, या वो जो बता रहे करना चाहिए फ्रेंड्स। बट एक्चुअल में जो पोजीशन से लीड करते हैं ना,
वो एक्चुअल लीडरशिप नहीं होती है, वो तो पोजीशन के साथ चली जाएगी। जो पर्सनल लीडरशिप होती है ना, जस्ट लाइक महात्मा गांधी, जो एक ऐसे कॉमन गोल के लिए काम करते हैं कि जिसमें सबका भला हो, वो निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग होती है कि वो सबको सर्व करते हैं। तो जो इस तरह की लीडरशिप होती है ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को ऐसी ही लीडरशिप डेवलप करनी है कि हमारे अंदर वो हुनर आए, हमारे अंदर वो क्वालिटीज हो कि उससे लोग इन्फ्लुएंस हो। और ये क्वालिटी मनोज जी में जबरदस्त है, कूट कूट के भरी हुई है। और जो लीडर्स होते हैं ना, वो जानते हैं क्या करते हैं, वो बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करते हैं और उन लीडर्स में भी वो उस क्वालिटी को इनपुट करते हैं कि वो भी आगे बहुत सारे लीडर्स लीड करें या क्रिएट करें या बनाएं या उनके अंदर वो हुनर को जागृत कर दें। और आप सब जान रहे हैं कि मनोज जी में ये क्वालिटीज भी जबरदस्त है कि वो उनमें खुद तो वो क्वालिटी है ही, बट वो इस तरह से काम करते हैं कि उनके टच में जो आता है, जो काम करना चाहता है, वो उनमें भी उस क्वालिटी को कूट कूट के भर देते हैं कि वो आगे भी उस चीज को ट्रांसफर कर लेते हैं। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमेशा पहले हमें अपनी लीडरशिप को डेवलप करना है और उसके बाद हमें दूसरों में वो चीज ट्रांसफर करनी है, दूसरों के अंदर वो क्वालिटीज लानी है या उनका जो उनके अंदर की जो क्वालिटीज है ऊपर उठाना है। लीडर्स हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि उन्हें कब आगे हो जाना है, कब उनको पीछे होना है, कब उनको साथ में चलना है लोगों की। मीन्स वो हमेशा जज करते हैं और वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लीडर हूं तो मुझे लगता है कि हमेशा मैं ही आगे चलूं। अगर मैं ही आगे चलते रहूंगी तो फिर बाकी जो जिनको मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ करें, तो वो कब अपनी चीजों को दिखा पाएंगे, बता पाएंगे या कर पाएंगे। तो हमेशा ये क्वालिटीज को आपको जज करके सर्व करना है। फ्रेंड्स, बहुत सारी उनमें क्वालिटीज है जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कहेंगे कि उनकी जो क्वालिटीज है, आप सब लोग गिनते रहिएगा, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बताने वाली हूँ, है ना, लास्ट में मुझे काउंट करके बताइएगा, ठीक है। जो उनकी सबसे अच्छी चीज मैंने शुरू से देखी, जब से मैं शादी होके आई, कि डिसीजन लेने की उनकी जो एक क्वालिटी है, वो बहुत क्विक लेते हैं, यूं फटेफट हर एक चीज में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट्स को खरीदना हो, घर का सामान लेना हो या कुछ भी। जब वो डिसीजन ले लेते हैं ना, तो उसके बाद वो ये नहीं सोचते कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, अच्छा या खराब, जो भी होगा। उनके अंदर वो करेज है कि उस डिसीजन को वो इंजॉय करते हैं। अगर वो अच्छा हो जाता है तो भी, और अगर वो निगेटिव होता है तो भी वो उसको एंजॉय करते हैं, उससे लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन सच कहूंगी कि मुझ में ये क्वालिटीज नहीं थी। मैं तो सोचती कि नहीं, ये नहीं, वो वाला कर लेते तो अच्छा होता, देखो इसमें ये गड़बड़ हो गया। तो ऐसी क्वालिटीज को हमें छोड़ना होगा, हमें क्विक डिसीजन लेना होगा और उस डिसीजन पे हम लोग को हमेशा टिके रहना होगा और उसके लिए हमेशा हमें करेजफुल रहना है। जो उनकी एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो बहुत बड़ी विजनरी है। शुरू से जब ये बिजनेस आया था, तब हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कहीं ना कि एक डायमंड लाइफस्टाइल थी हमारे पास, सब कुछ था, हर एक चीज जो एक नीड्स होती है, एक मेल को, एक फीमेल को, एक सोसाइटी में हर एक चीज थी। बट उनके पास विजन था कि कोई भी बिजनेस कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उनमें ये विजन था कि अगर हम इस बिजनेस को करें तो मेरे बच्चों में क्या वैल्यूज ट्रांसफर होगी, मेरी वाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, मेरी जो फैमिली आगे एक्सपेंड होने वाली है 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो जो हमें घर में पीस का माहौल चाहिए वो कैसे यहाँ पे रहेगा। अगर हम फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको ये समझ थी कि हमें एक डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, हमें बहुत जगह से पैसा चाहिए, तो हम अपने फाइनेंस को कैसे सिक्योर करें, अपनी बाकी चीज में कैसे सिक्योरिटी लाए, हेल्थ को कैसे करें। मतलब उनका दिमाग शुरू से बहुत आगे की सोचता था, देखता था और वो उसके अकॉर्डिंग हमेशा डिसीजन लेते थे। तो ये एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए लोगों में। दूसरा जो है कि वो सोचते बहुत हैं। आप सब लोग भी देखते होंगे कि मनोज जी को सोचने की बहुत आदत है। वो सुबह से उठते हैं तो उनका दिमाग 2 घंटा 3 घंटा खाली सोचने में लगता है कि आज क्या होना है या फ्यूचर की प्लानिंग क्या होनी है, इस बिजनेस में क्या करना है, उसमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। तो ये एक जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए कि हम एक्ट करने के पहले सोचें कि इसका हमारा पॉजिटिव नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। फिर दूसरी चीज है कि वो हमेशा लोगों के कहेंगे कि हित के बारे में सोचते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए करते हैं।
उससे एसोसिएट जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी उनके अपने पर्सनल बिजनेस में हो, चाहे ये एमवे बिजनेस में हो, जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, उन सब का हित पहले देखते हैं कि इसमें इन सब का कैसे फायदा होगा, उनकी फैमिलीज में कैसे पैसे आएंगे या बाकी चीज होंगी, और उसके साथ साथ हमारा भी कैसे भला होगा। और सब जानते हैं कि ये बिजनेस तो विन विन सिचुएशन का है, तो ये वैसे ही थॉट प्रोसेस को ये डेवलप कर देता है। हमेशा लोगों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह मुझे ही लीड करना है, मुझे आगे चलना है या मुझे बोलना है, नहीं। अगर उनको लगता है कि इसमें ये पोटेंशियल है, ये क्वालिटी है, तो वो उनको आगे बढ़ने का पूरा मौका देते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप काम करिए। वो बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर कई बार मैं देखती हूँ कि जैसे वो डिसीजन ले लेते हैं कि ये करना है, ऐसे करना है, फिर अगर हमारी बातचीत किसी लीडर से होती है या किसी और से भी हो रही है और लगता है कि नहीं हमें इस तरह से करना चाहिए, तो वो इमीडिएट चेंज हो जाते हैं, इमीडिएट अपने डिसीजन को बदल देते हैं और कहते हैं कि नहीं हाँ ठीक है, इट्स ओके, ये ऐसे भी होगा तो ठीक होगा। मतलब उनमें कहीं भी रिजिडनेस नहीं आती है, ऐसा ईगोपन नहीं आता है कि नहीं मैं लीडर हूँ या मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करना है तो आप ऐसे करो। तो ये एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में कि फ्लेक्सिबल हो वो हमेशा। दूसरी चीज है कि वो हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, हमेशा क्या कहेंगे कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। जब स्टार्टिंग फेज में हम लोग थे और उस समय जब हम लोग 1 बाय 1 लोगों के घर मीटिंग बुक करते थे और उनसे मिलने जाते थे, उनको प्लान शो करते थे, डेमो शो करते थे, तो एक एक दिन में कई कई मीटिंग्स बुक होती थी। लेकिन मैंने उनको हमेशा देखा कि अगर आपको 4 बजे का टाइम दिया गया है तो वो 5 मिनट बिफोर पहुंच जाते थे वहां पे। तो इतने ज्यादा पंक्चुअल, और मुझको भी उसी के अकॉर्डिंग 15-20 मिनट पहले का टाइम दे देते थे कि आपको इतने बजे रेडी हो जाना है। तो हमेशा अपनी चीज के लिए पंक्चुअल रहिए, और जब भी कहीं जाते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से लिसनिंग करते हैं। मतलब कि आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए कि आप जो बता रहे हैं पहले मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनूं, आपको क्या चाहिए, आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी बातों को रखते हैं या उनको शेयर करते हैं। तो एक गुड लिसनिंग वाली क्वालिटी तो बहुत बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, क्योंकि तभी वो बंदा जो है ना आपसे कनेक्ट होता है। अगर हम गए और अपनी ही बात को खटेखट बोलने लग गए कि अच्छा ऐसा बिजनेस है, ऐसा प्रोडक्ट है, तो कोई भी सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं होगा। तो हम लोग को ये क्वालिटी जरूर डेवलप करनी चाहिए कि हम पहले सामने वाले को सुने, समझें और फिर एक्सप्लेन करें, और हमेशा लोगों का फीडबैक लेते रहिए। मनोज जी की ये क्वालिटी जबरदस्त है, और वो हमेशा जैसे कि कोई टीचिंग्स भी करते हैं ना, तो वो सारे लीडर से फीडबैक लेते हैं कि आज मैंने ये बताया, ये किया, तो इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पे, इससे आपके बिजनेस कैसे बढ़ेगा, क्या होगा लाइफ में, क्या इम्पैक्ट आएगा। और देखिए फीडबैक जब लेते हैं ना तो उससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे गलत हैं, हम कहाँ पे सही हैं, या हम क्या अपने अंदर बेहतर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली के लिए। और देखिए जब आप चेंज करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तभी हमारा आपका बिजनेस जो है वो और ऊंचाइयों पे छुएगा। हमेशा ग्रोथ के ऊपर फोकस रहते हैं, वो अच्छे बुरे से प्रभावित नहीं होते। वो मतलब इतने फोकस्ड पर्सन है कि अगर बाहर कुछ भी हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनका जो अपना गोल है, कहते हैं ना कि बस जैसे ये बैरियर लगा हुआ है, उनको बस इतना ही दिखता है अपना गोल सुबह से रात तक। और इसके आगे पीछे कहीं भी कितने म्यूजिक बज रही हो, कितना भी शोर शराबा हो, कितनी भी एक्साइटमेंट की दूसरी बातें हो, बट वो उनको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो हमें इस तरह का फोकस चाहिए कि हम मतलब कोई हमें कितना भी भला बुरा भी कह दे तो उसका कोई प्रभाव, कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर आता ही नहीं है। बोलते हैं ना कि वो कभी भी कंफर्ट जोन में, तो मैंने उनको कभी जाते हुए देखा ही नहीं। मैं कई बार लोगों से सुनती हूँ ना ग्रुप में या कहीं और भी कि चलो आज वो उस दोस्त ने इनवाइट किया, वो कहते चलो शिमला चलते हैं, तो हम लोग सारा कुछ अपना भूल के जो गोल जो टारगेट रखे थे वो सबको भूल के शिमला घूमने के लिए चले गए। या बच्चे बोले चलो आज कहीं पिकनिक चलते हैं, या कोई आ गया, तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट ही नेवर, वो कभी कंफर्ट जोन में जाते ही नहीं है। उनके लिए काम है तो बस काम है। जब तक कि हम अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, हमें अपने काम को करते रहना है, करते रहना है। ऐसा नहीं कि बस चलो आज मौज मस्ती किया फिर कल काम पे लग जाएंगे, तो वो वापस से आप नीचे चले आते हैं। तो हमको हमेशा
लोगों के उस पर बने रहना है। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लीजिए। डिसीजन लेने की क्षमता तो मैंने आप लोगों को बताई कि उनमें जबरदस्त है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करना या मोटिवेट करना, तो जब आप अगर सही बातों को बोलते हैं तो नेचुरली है कि उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आना ही आना है, और आपकी बातों से लोग जो है कहीं ना कि वो मिरर इफेक्ट, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। तभी तो लोग कहते हैं ना कि मनोज जी हमें आपके जैसे बनना है, क्योंकि उनकी बातों का इतना इम्पैक्ट होता है, इतना इन्फ्लुएंस होता है। हमें इम्प्रेस नहीं करना है। मनोज जी भी हमेशा कहते हैं कि आप इम्प्रेशन मोड में मत जाइए कि हम बाहरी वस्तुओं को खरीद लें, घर को खूब सजा लें, हम खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहने, खूब सुंदर बन जाएं और इम्प्रेस करें तो लोग मेरे बिजनेस में आ जाएंगे या लोग मेरे को फॉलो करेंगे। नहीं, आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उससे लोग प्रभावित होंगे। हमें अपने अंदर के हुनर को डेवलप करना है, न कि अपने बाहरी सुंदरता पे लग जाना है। इसके लिए हमको हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहना है, और हमारे तो घर का माहौल ही है कि एवरी डे व्हाट वी लर्न। हम सब लोग ये शेयर करते हैं कि आज हमने क्या सीखा, और सब में एक एक्साइटमेंट होता है जब हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो किसी भी घटना से हो, किसी वस्तु से हो या किसी बुक रीडिंग से हो, बट हमेशा सीखने के प्रोसेस में रहना है। और ये एक बहुत अच्छी हैबिट हमारी पूरी फैमिली में आ गई है। आप लोगों को शायद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देते रहते हैं। मनोज जी कुछ दिन पहले उन्होंने बंदर को आने वाला अपने बाहरी सुंदरता और आचरण से आने की कोशिश करते हैं, लोग उससे हिल के हमारे नजदीक छोटे से घटना ने भी बड़ी लर्निंग को दे दिया। तो आपका माइंड जब अवेयर रहेगा कि हमें सीखना है, तो एक मेड से किसी से भी आप सीख लेते हैं। तो ये क्वालिटीज भी हम लोगों ने जबरदस्त सीखी। अब कहेंगे ना कि वो हमेशा लोगों की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मैंने भी शुरू से देखा, चाहे लोगों की मैरिटल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, इस बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उनके पास हर किसी का सॉल्यूशन है। और हर एक इंसान, हर कोई व्यक्ति जो है मनोज जी के पास बड़ी आसानी से आता है कि मनोज जी मेरे ये चैलेंजेस हैं, तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना है। तो बट ये क्वालिटीज भी तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने हुनर से ना, कि आप लोगों को, आपके घर पे कोई आ रहा है या आपके पास कोई उम्मीद लेके आ रहा है, तो वो ना उम्मीद होके ना जाए। जब भी कोई आता है तो वो हमेशा मनोज जी कहते थे ना कि वो जो सोच के आया है उससे कहीं ज्यादा हम उसको दे दें, और वो इतना भर के, इतना लेके जाए कि वो खुश रहे और उसको लगे कि नहीं, मैं यहाँ पे आया तो मेरी वर्थ थी। वो जो जिस उम्मीद से आया उससे कहीं ज्यादा हम उसको गिव करें, दे। बोलते ना कि जितना आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाता है। तो सिर्फ हमें मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग ही नहीं कि उनको सॉल्यूशन देना है, बट हर एक चीज में हमारे पास एक गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हमको कितना बेस्ट से बेस्ट हर चीज दे सकते हैं। आप कभी भी लेने के लिए उम्मीद मत रखिए, चाहे वो बिजनेस हो, लाइफ हो या कुछ भी चीज हो। एक उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत जबरदस्त है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल में क्या है कि जब हम जो सोच रहे हैं, जो हमारा थॉट्स है, जो हमारा विजन है, अगर हम उसको दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो फिर वो हमारे साथ कैसे जुड़ेगा। कई बार हम लोग बहुत हेजिटेट करते हैं, सोचते हैं अच्छा ऐसा ठीक है, ऐसा ठीक है, बट हम वो किसी को बताते ही नहीं है, उसको ट्रांसफर ही नहीं करते हैं। तो हमेशा लोगों के बीच जाइए, अपनी टीम में जाइए और कम्युनिकेशन करिए कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, क्या करने से क्या अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करेंगे, और अब तो बहुत सारा कम्युनिकेशन का जरिया है, जो ये मीडिया आ गए है, इतना सोशल मीडिया, इतने सारे सब कुछ, तो अब तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। बस हमें लोगों के टच में तो बने रहना है। जैसे कि अर्चना जी ने इतने अच्छे से बताया, सारे लीडर्स ने इतने अच्छे से बताया कि MBA 2.0 क्या है, या अब जो हम लोग जो मोबाइल है, लैपटॉप है, या सारा जो ई वर्जन आ गया है, इसको हम कैसे घर बैठे लेडीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मुझे भी नहीं आता था कुछ करने, लेकिन आज सारी लेडीज जो है इतने अच्छे से मोबाइल के ऐप्स को यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स में सारी चीजों को यूज कर रहे हैं। मैंने भी सीखा और मैं भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट हम अवेयर हैं, हम एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो हम जरूर सीख लेंगे चीजों को। वो बहुत ही कहेंगे ना कि एक लीडर को बहुत कूल होना चाहिए, तो मनोज जी में भी ये क्वालिटीज जबरदस्त भरी हुई है कि बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत
अच्छे से लोगों को लिसन करते हैं, एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। मतलब उनमें इतनी सारी क्वालिटीज हैं कि शायद अभी तो मैं आपको बहुत सारी क्वालिटीज को नहीं बता पाई, बट टाइम मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आई थिंक कि अगर इनमें से कुछ क्वालिटीज को भी, अगर इनमें से कहेंगे कि 10-15 क्वालिटीज को भी अगर हम लोग अपनी लाइफ में उतार ले, उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले आए और उसको अपने बिहेवियर में ला के इम्प्लीमेंट करें, तो हम सब को अपने ड्रीम्स को पाने से, अपने बिजनेस की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आज हम नए लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि अरे इतनी सारी बातें हो गई, ये सब क्या है, कैसे होगा, बट डोंट वरी, कभी हमें भी ऐसे ही लगता था। हम भी नहीं जानते थे इन सारे शब्दों का मतलब, कि विजन क्या होता है, करेज क्या होता है, बस उसका एक एक शब्द का अर्थ जानते थे। सपने क्या होते हैं, बस मतलब कहने एक जनरल सा अर्थ जानते थे। पर आज उन सब शब्दों को साकार करना समझ गए हैं, उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना समझ गए हैं। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि जो हमारे आप सबके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जब वो इस माहौल में रहेंगे, इस एसोसिएशन में रहेंगे ना, तो वो भी उन सारी चीजों को समझ जाते हैं। और सोचिए कि जब बच्चों में ये सारी चीजें आ जाएंगी, अगर बच्चे आपके बचपन से उन चीजों को देख रहे हैं या यंग एज से देख रहे हैं और उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आने लग जाता है, तो सोचिए लाइफ कितनी औसम होगी। जो एक यंग एज में हम सब मदर्स को या कहेंगे कि पेरेंट्स को एक फियर होता है कि हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, क्या होने वाला है, कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो हम सब लकी हैं कि हम लोग ऐसे एसोसिएशन में हैं, उनको एक ऐसी परवरिश मिल रही है कि हम इस टेंशन से फ्री हैं। और हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि वो जो भी करने वाले हैं बहुत अच्छा करने वाले हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन में सबके बच्चों को देख रही हूँ, उन सबके व्यूज को सुनती हूँ ना, तो मेरा माइंड जो है खुला का खुला रह जाता है और मैं इतनी खुश होती हूँ। और कई बार तो क्या है ना कि खुशी से वो आंसू निकलने लगते हैं कि वाह क्या थॉट्स हैं इन बच्चों के, ये बच्चे कितना कुछ आगे करने वाले हैं। जो कभी हम लोग सपना देखते थे ना कि अपने लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने देश के लिए ऐसा करेंगे, बट वो सब सपने ही रह जाते हैं। देश और समाज तो दूर चल जाता है, परिवार और अपने लिए भी नहीं कर पाते हैं। बट आज इन बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये बच्चे हम सब के सपने साकार करेंगे। सिर्फ अपने लिए ही वो नहीं जी रहे हैं, वो उस हद को, उस ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं कि वो वाकई में सोसाइटी और कंट्री के लिए सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबके, हम कहें ना कि आप सब लोगों ने इतने पेशेंटली मेरे को सुना, तो हम उसके बहुत आभारी हैं। और आज मैंने मनोज जी का बहुत सारा राज खोला है, वो यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मुझे बोलने में भी थोड़ा मजा आ रहा था और मन तो कर रहा था कि और बहुत सारी चीजों को बताएं। और आप सब लोग भी बहुत पास से उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों को भी बहुत सारी क्वालिटीज पता होगी जो मैंने शायद यहाँ पे नहीं बता पाई मैं अभी। बट कोई बात नहीं, फिर आगे हम लोग मिलते रहेंगे और बहुत सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। और बस यही कहेंगे कि आप सब आगे बढ़ते रहिए, नए नए लोगों को बताइए, नए नए लेडीज को लाइए, उनके सपनों को जगाइए, उनको बताइए कि वो भी कर सकती हैं। और हम सब लोग साथ में हैं, सब मिल के करेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू। वाओ वाओ, कितने सारे राज नहीं है, ये है पाथ, जिसमें एक लीडर बनने की क्षमता हो। और ये सारे पॉइंट्स को सबने जरूर नोट डाउन किया होगा लीडरशिप की। और फ्रेंड्स, जैसे बताइए कि कितने सारे पॉइंट्स को मैंने बताया। लगभग अभी 20 awesome. मैंने 20 लिखा। पर मैम, ये है हमारी, जैसे हम कैसे लीडर बने, ये है राज। तो फ्रेंड्स, जैसे मैम ने बोला ना, हम कभी अंडू नहीं कर सकते हमारे मूव को, जितने भी हम मूव ले रहे हैं अंडू नहीं कर सकते। जैसे कंप्यूटर में एक फीचर है अंडू, अगर हम कोई गलती करते हैं तो अंडू कर लेते हैं, पर ये लाइफ है, हम अंडू नहीं कर सकते। पर हम अपने नेक्स्ट स्टेप को बहुत अच्छा बेटर बना सकते हैं। हमारे जितने भी अपलाइंस हैं, हमारे लीडर्स हैं, उनको सुन के, उनकी जर्नी को सुन के, तो हमेशा बने रहिए और हमेशा सीखते रहिए हमारे लीडर से, हमारे डायमंड से। उनको सुनिए, उनको ऑब्जर्व करिए। जैसे अभी मैम ने कितने सारे की पॉइंट दिखाया लीडरशिप के ऊपर, कितने अपने आप को आप पेशेंसली अपने आप के ऊपर वो काम कर पाओ और अपने गोल को अचीव कर पाओ। फ्रेंड्स, फाइनली नॉट द लीस्ट, क्लैप फॉर संगीता मैम एंड क्लैप फॉर एमवे।
देखा ना फ्रेंड्स, कितने सारे ब्यूटीफुल फेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। क्यों? सब एमवे और एमवे की जो एटीट्यूड है और जितने भी आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट है सब यूज कर करके इतने ग्लो कर रहे हैं। मैंने सारे लेडीज को वन बाय वन हर मीटिंग में जितने भी लेडीज है सबको देख रही थी, जिनका भी वीडियो ऑन है, सब कितना शाइन कर रहे हैं। एमवे खाते रहिए, एटीट्यूड और आर्टिस्ट्री को यूज करते रहिए और शेयर करते रहिए। इसी जोश और जज्बे के साथ आज का ये वुमेन एम्पावरमेंट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।